अचानक इतनी ठंड क्यों हो गई? बर्फबारी हो रही है। बहुत ठंड है, मुझे बचाओ। अलर्ट अलर्ट, पूरी दुनिया में अचानक अत्यधिक ठंड, हिमयुग प्रलय आ गया है। कृपया निवासी घर के अंदर रहें, बाहर न निकलें। अलर्ट अलर्ट, ब्रह्मांडीय फोर्स आ गई है। एफबीआई, मुझे राशन मिल गया, अब हमारे पास खाना है। सच में? भैया, बहुत अच्छा। मैं तुम्हें इतने सालों से पसंद करता हूँ, तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। लिंशी भैया, ठंड तो नहीं लग रही? तुम्हारा शरीर बहुत ठंडा है। एफबीआई तुम्हें गर्म कर देगी। एफबीआई, तुम बहुत अच्छी हो। भाई जाओ, मैंने वही किया जो तुमने कहा था। मेरे यार, माफ करना, तुम्हारी क्वीन कब से मेरी बंदी है। झाओशियाओ हुफेई। लोग चुप, अब प्रलय का समय है और जिसकी लाठी उसकी भैंस। तुम जैसा आदमी गधे को बनाना बाप नहीं का सपना देख रहा था। भाई जाओ, अभी अभी तो ये मेरी टांगे भी छू रहा था। तो इसकी टांगे ही तोड़ दो, कई दिनों तक खाना नहीं ढूंढना पड़ेगा। नहीं। 10 साल की क्वीन मेरी दोस्त थी, दोनों ने मेरे साथ धोखा किया। अगर मुझे एक मौका और मिला तो मैं उन दोनों को जान से मार दूंगा। हिमयुग प्रलय आने से ठीक पहले मेरा पुनर्जन्म हो गया। ये मामूली सी पानी की बोतल, कल इसकी एक बूंद के लिए लाखों भी कम पड़ जाएंगे। प्रलय से पहले मुझे दोबारा जिंदगी मिल गई, ये तो कमाल हो गया। बाप का छोड़ा हुआ पुराना बर्तन भी मुझे अब प्यारा लग रहा है। ये क्या है? ये तो पापा ने मरने से पहले मेरे लिए एक अक्षय पात्र छोड़ा था। इसके सहारे मैं आने वाले प्रलय में झाओशियाओ हुफेई। इस बार मैं तुम लोगों की जिंदगी नर्क बना दूंगा। पापा के एक्सीडेंट का मुआवजा करीब 5 लाख बचा है। मुझे कोई तरकीब निकालनी होगी ताकि कार्ड के पैसों से वो चीज खरीदूं जिसे अक्षय पात्र कॉपी कर सके। समझ गया। 1 किलो की गोल्ड ईंट? जी हाँ, 1 मिनट रुकिए। एक गोल्ड ईंट ही 5 लाख से ऊपर की है। अगर पूरा बर्तन भर गया कम से कम 1 करोड़ का माल होगा। लिंशी, ये वही चमचा नहीं है जो मेरे पीछे पड़ा था? लिंशी, तूने इतनी बड़ी गोल्ड ईंट खरीद ली, ये तो लाखों रुपए की होगी ना? अरे वाह मेरे यार, तू तो माला माल हो गया। फाई, सब दोस्तों को बुला, चलते हैं किसी पंचतारा होटल में शानदार खाना खाते हैं, अपने यार की सफलता का जश्न मनाएंगे। मैं तुम लोगों से हिसाब लेने वाला ही था और तुम खुद ही चले आए। ब्याज के तौर पर थोड़ा मजा लेने में क्या बुराई है। चलो दोस्तों, जो मन करे ऑर्डर करो, आज बिल इसी का है। आज का दिन तुम्हारा भाई मैनेज करेगा। हाँ भाई, क्या है? जियो भाई। मुझे एक महंगा सूप चाहिए। मैं स्टीम शार्क फिन लूंगी। मुझे कैवियर प्लेटर चाहिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं और लिंशी बचपन से पड़ोसी है और बचपन के दोस्त है। हमारी दोस्ती लाजवाब है। मैंने तेरे लिए खास इंतजाम किया है, एक सरप्राइज है तेरे लिए। 20 साल पुरानी 11 जू इंपोर्टेड रेमी मार्टिन और 30 साल पुरानी माउकाई की बोतल। हाँ, सच में सोचा मुझे बेवकूफ बनाऊंगा? लिंशी, ये मैंने और एफआईआई ने खास तुम्हारे लिए ऑर्डर की है। हम बड़े दोस्त निकले ना। लिंशी, तू बोलती क्यों नहीं? दाम देखकर घबरा गई क्या? अरे नहीं, बस आज तबीयत थोड़ी खराब है। मैं नहीं पीऊंगी, तुम लोग पियो। चीयर्स। सर, बिल पे कर दीजिए। आपका कुल बिल हुआ है 1,87,000। लिंची ने इतने सारे डिश ऑर्डर किए, तुम अब ये मत बोलना कि पैसे नहीं है। खाना मैंने थोड़ी ना ऑर्डर किया है, तुमने ही तो सबके लिए ऑर्डर किया था ना। आज तुम इतने सारे दोस्तों को खाने पर बुलाया है, पैसे तो लाए होंगे ना? मेरे पास सुनेंगे। क्या मजा है? लिंची तो हमेशा दिल करने के लिए क्यों करती थी ना? हाँ ना, हुएफी आईफीआई लिंची की क्वीन है ना, अपनी क्वीन के सामने ऐसी हरकत बड़ी शर्म की बात है।
सुन लिंची, तूने 50 लाख का सोने का ईंट खरीद लिया। दोस्तों को खाना खिलाने में इतनी कंजूसी शोभा देता है। ज्यादा क्या है, बस 1.8 लाख। छोड़ो, मैं भरता हूँ। ब्रदर झाओ, तुम ही सबसे अच्छे हो। ओह, मेरा फोन डेड हो गया। सुन लिंची, तू पहले इस बार का बिल भर दे, अगली बार मैं भर दूंगा। अरे ये आसान है, लो इसे एक पावर बैंक दे दो। शुक्रिया। सर, अब बिल पे कर सकते हैं। भाई झाओ, जल्दी से बिल चुकाओ, बहुत शर्मिंदगी हो रही है। लिंची, मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज पहले बिल दे दो। घर चलकर जो कहना है कह लेना। तुमने आज इतने सारे दोस्तों को बुलाया और हमारी क्वीन हू को लेकर आए, इतनी महंगी ड्रिंक्स और खाना ऑर्डर किया, और अब पैसे नहीं है। तुम चलो ठीक है, अपना अपना हिस्सा दे देते हैं। मैंने तो शराब छुई तक नहीं, वो सब लोगों ने खाई। और हाँ, मैंने तो 80 है, मेरे 900 रुपए बनते हैं। ये लो कार्ड स्वाइप करो। मेरा काम है, मैं चलता हूँ। लिंची, तुमने जानबूझकर ऐसा किया ना? घर आकर मैं तुझसे हिसाब लूंगी। सर प्लीज पेमेंट कीजिए, अभी 1,82,100 रुपए बाकी है। लिंची का दिमाग खराब हो गया है क्या? एक मामूली चमचा है और मुझसे इतनी अकड़ दिखा रहा है। नहीं, मैं उसके पीछे जाती हूँ। बस कुछ रुपयों में क्लाउड रेस्टोरेंट का खाना। हाँ, शुक्र है झाओ श्याओ और रूफी का। उन दो बेवकूफों ने बना दिया हमारा काम। 3 दिन बाद जब हिम्यूक प्रलय आएगा, तब ये खाना करोड़ों में भी नहीं मिलेगा। जल्दी से सारा सामान इकट्ठा करना होगा। प्लीज प्लीज जल्दी कॉपी करो। वाह, इतना सारा मालामाल। मैं तो मालामाल हो गया। ये सब सोने की ईंटों के सीरियल नंबर 1 जैसे हैं। इन्हें ठिकाने लगाने का कोई तरीका निकालना होगा। मुझे सोना पिघलाने वाली एक ब्लो टॉर्च चाहिए। सिक्योरिटी कंपनी, मुझे तो सिक्योरिटी क्लास एक कस्टमाइज्ड सेफ चाहिए। ये कोई मायने नहीं रखती। क्या आप सोना खरीदते हैं? मुझे प्राइवेट सर्विस चाहिए। कितनी बड़ी ईंट है? सर, क्या आप वाकई इसे बेचना चाहते हैं? ऐसी 3 ईंटें मैं पहले ही बेच चुका हूं। पक्का? पर ये तो बहुत बड़ा सौदा है। मुझे ऊपर से इसकी मंजूरी लेनी होगी। अभी सोने का रेट 580 युआन प्रति ग्राम है। मैं आपको 550 युआन प्रति ग्राम के हिसाब से खरीद कर दूंगा। मैडम, आप भी नहीं चाहती कि हमारा ये सौदा किसी और के सामने आए, है ना? डील पक्की। सर, आइएगा फिर कभी। 4 करोड़ अकाउंट में आ गए। अब अगला कदम अक्षय पात्र के अंदर की इस अनंत जगह का जमकर इस्तेमाल करने का वक्त है। भाई झाओ, ये आदमी रोज हर रोज गोल्ड शॉप आता है। इसका सिर्फ पैसा है। उसके बाप के एक्सीडेंट के मुआवजे के पैसे तो हम लगभग उड़ा ही चुके हैं। चल, पीछा करके देखते हैं। ये पूरी लाइन और ये वाली भी। पानी की बोतल 500 रुपए की, टिश्यू पेपर का डिब्बा 800 रुपए का, एक दाम 10,000 रुपए से ज्यादा की, 30,000 रुपए का एक टॉमहॉक स्टीक। सर, आज से आप हमारे वॉलमार्ट स्टोर के सबसे वीआईपी मेंबर हैं। नहीं चाहिए, बस ये सारा सामान मेरे घर पहुंचवा दो। अभी से ठीक 48 घंटे बाद। साउथ चाइना का ये सबसे बड़ा और आलीशान सुपरमार्केट। बर्फ में जमी एक बर्बाद इमारत बन जाएगा। ये सारी सब्जियां मुझे चाहिए। सारे रसोइये हाजिर हो जाओ, जल्दी करो। 5 सबसे बड़े होटलों का सारा खाना बुक कर लिया। इतना तो काफी होगा। तुम्हारी दुकान के सारे सर्दियों के कपड़े पैक कर दो और 100 सबसे महंगे थर्मल सूट भी ले आओ। कार्ड से पेमेंट करो। जल्दी जल्दी। लड़कियों, हाथ चलाओ। अगली बार फिर आना। अचानक से बर्फबारी शुरू हो गई और पारा गिर गया। कल दोपहर 12 बजे हिम्यूक प्रलय आने वाला है। बहुत से लोग ठंड से मर जाएंगे। इधर वाह लिंची, तुम तो खाने के साथ साथ खरीद रहे हो। बहुत खर्च होगा। ज्यादा नहीं, सब कुछ लोगों के पैसों से खरीदा है। अच्छा, इसीलिए अचानक से इतनी ठंड कैसे हो गई? मैं तो जम ही रही हूँ। बस इतनी सी ठंड। पिछले जन्म में तो इस गुदिया और कुत्ते ने मुझे घर से बाहर फेंक दिया था और मैं ठंड से मर गया था। कल तक मैं इन्हें भी ठंड से मरने का मजा चखाता हूँ। बेकार का मौसम है। लिंची, जल्दी से अपनी जैकेट उतारो और क्यों? तुम्हें भी तो मोटा कोट पहन रखा है। अपना कोट उसे क्यों नहीं देते? तुम एफएफआई को पसंद करते हो ना? लिंची, तुम मर्द हो या नहीं? अगर मर्द हो तो जल्दी से अपने कपड़े उतार कर मुझे दो। FBI तुझे सच में लगता है? कपड़े दूं या ठंड में मरूं? सॉरी डार्लिंग, मैं लिंची इस जन्म में किसी का चमचा नहीं बनूंगा। मैं जा रहा हूं। तुम रास्ता छोड़ो, रास्ता मत रोको। लिंची, तुम जैसे लोग सिर्फ चमचा बनने के लायक होते हो। मुझे छोड़ने के बाद इस जिंदगी में कोई लड़की नहीं होने लगी। हाँ,
ये तो वो है। लिंशी, मैं डॉक्टर हूँ। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। जल्दी चलो। लिंशी, सॉरी पड़ोसी, माफ करना। अभी अभी ऑपरेशन खत्म किया है, तो ठंड लग रही है क्या? नहीं, खांसी बस। लिंची, तेरा मतलब क्या है? उसे क्यों दे रहा है, मुझे क्यों नहीं? मैं तो ठंड से मर रही हूँ। जल्दी घर जाओ, हिमयुग प्रलय आने वाला है। कल दोपहर 12 बजे बिल्कुल बाहर मत निकलना। प्रलय? लिंशी, मुझे लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। जरा सी ठंड पड़ी है, ये कौन सा प्रलय आ गया? कोई नहीं, तूने तो अपनी सारी जायदाद बेच दी ये बेकार का सामान खरीदने के लिए। बस यही ड्रामा करने के लिए ना? तू क्या अमीर बन रहा है, मेरा टाइम बर्बाद कर रहा है? जिसे मानना है मानो, बाहर जाकर मरना मुझे नहीं है। सिर्फ हम ही नहीं, तू सबसे पूछ ले। तेरी बात कैसे भरोसा है? बाहर निकलने से इंसान बर्फ की मूर्ति बन जाएगा? चूतिया ही मानेगा। मुझे भरोसा है। क्या बोला तूने? मुझे लिंची की बात पर भरोसा है। कल दोपहर 12 बजे मैं पक्का बाहर नहीं निकलूंगी। मैं पहले जा रही हूँ। बहुत अच्छे लिंची, अब जब किसी को तेरी बात पर भरोसा है तो क्यों ना एक शर्त लगा ले। इसी शर्त? अगर कल 12 बजे से पहले प्रलय नहीं आया तो ये सारा जमा किया हुआ राशन और तेरे बाप का छोड़ा हुआ घर सब मेरा और F5 का होगा। और अगर प्रलय आ गया तो तुम लोगों को मरना पड़ेगा। हाँ, यही शर्त। टेंशन मत लो, कल दोपहर 12 बजने के बाद ये सारे ट्रकों का सामान हमारा होगा। नमस्ते मिस्टर लिन, मैं सिक्योरिटी एजेंसी का मैनेजर हूँ। सुरक्षित घर आपके लिए तैयार है। मिस्टर लिन, आपके सबसे ऊंचे मांगों को पूरा करने के लिए हमने मेन डोर को बैंक वॉल वाले ट्रिपल सिक्योरिटी लॉक से बदल दिया है। विस्फोटक भी नहीं तोड़ पाएगा। ये देखिए, खिड़कियों में टॉप क्लास बुलेट प्रूफ ग्लास लगाया है जिसे स्नाइपर राइफल भी भेद नहीं सकती। मिस्टर लिन, दीवारें और फर्श हाई ग्रेड मिलिट्री अलॉय से बने हैं, इंसुलेटेड वेंटिलेशन सिस्टम के साथ, स्टील से दर्जनों गुना मजबूत। हमने एक बेसमेंट भी बनाया है जहां कुछ हथियार रखे हैं आपकी आत्मरक्षा के लिए। इसकी कुल कीमत 10.5 अरब है। कृपया हस्ताक्षर कर दें, बाकी की रकम 3 दिन में जमा कर दीजिएगा। हाँ मिस्टर लिन, यहाँ से आप पूरे कॉम्प्लेक्स की 24 घंटे निगरानी कर सकते हैं। ठीक है। वाह, सिर्फ 1 करोड़ एडवांस देकर इतना बढ़िया सुरक्षित घर खरीद लिया। ये तो मालदार बन गया। प्रलय आने में बस कुछ ही घंटे बचे हैं। मुझे अपना सामान जल्दी से एडजस्ट करना है। पहले मिनरल वाटर की 1000 बोतलें गुणा करता हूँ। हर तरह के स्नैक्स भी 500 पैकेट कर लो। सोना तो असली करेंसी है। पैरासिटामोल, आत्मरक्षा के हथियार, जितने ज्यादा उतना अच्छा। समय हो गया, सब कुछ अपनी जगह पर जमा कर लो। प्रलय के लिए मैं तैयार हूं। 3 मिनट में पूरी दुनिया जम जाएगी। हिमयुग प्रलय आने वाली है। अरे दीदी, तुम सच में उस जादूगर की बातों में आ गई क्या? कैसा प्रलय? वो तो बस एक पागल आदमी है। सच कहूँ तो मुझे भी भरोसा नहीं, लेकिन मुझे उसके लिए कुछ अलग सा लगता है। बस कर बाईजू, मेरी इज्जत का ख्याल रख। आज घर से बाहर मत निकलना, ठीक है? अरे दुनिया खत्म होने वाली थी ना, कहाँ है प्रलय? लिंची, पैसे नहीं है तो झूठ बोलती है, कितनी गिरी हुई हरकत है। देखो ना दीदी, कोई जम कर मरा नहीं है। मैं तो शॉपिंग करने जाऊंगी। मैं जाऊंगी। अरे चलो ना, चलो भी भाई जाओ। अब लिंची के घर का सारा सामान हमारा हो गया। चलो उस पगली लिंशी का हाल देखने चलते हैं। भाई जाओ, मेरा भी तो इंतजार करो। दीदी देखो वो क्या है। भाई जाओ, आगे देखो। गर्मी अभी खत्म भी नहीं हुई, ये सब बर्फ में कैसे जम गया? भाई जाओ, हम तो बाल बाल बचे, वरना जम कर मर ही जाते। हाय राम, सच में लोग जम कर मर गए। माँ, कहीं लिंशी की बात तो सच नहीं हो रही। सच में प्रलय आ गया है। वो तो असली गया। बाहर बहुत देर तक रुका। मैं इस पीसफुल सोसाइटी का प्रमुख बोल रहा हूँ। मेरे पास सूचना है कि ये शीत लहर जल्द ही टल जाएगी। कृपया राशन लेने बाहर ना निकलें,
सोसाइटी के अंदर ही रहें। लेकिन घर में खाने को कुछ नहीं है। भाई जाओ, मुझे भूख लगी है। ये तो बहुत अचानक हो गया। घर में खाने को रखा ही नहीं है। लिंशी के घर में तो खाना है। हाँ, लिंशी ने बहुत सारा राशन इकट्ठा किया है। मैंने देखा था, कई गाड़ियां भरकर सामान है। इतना है कि हम सबका कई महीनों तक गुजारा हो जाएगा। सब मेरे पीछे आओ। झाओ भाई तुम्हें खाने पीने की मौज कराएगा। झाओ भाई तो असली मर्द है। हाँ। चलो जल्दी चलो। जल्दी करो, जल्दी। अलर्ट, अलर्ट। शीतलहर का प्रकोप, बाहरी तापमान गिरकर -20 डिग्री हो गया है। ये तो बस शुरुआत है। अगले 1 महीने में 2 बार और शीत लहर आएगी। न्यूनतम तापमान -80 डिग्री रहेगा। लिंशी जल्दी से दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। अरे खोलो दरवाजा, जल्दी खोलो दरवाजा खोलो। वाह, इतना सारा खाना। वो अकेला इतना सब कभी नहीं खा सकता। लिंशी तुमने हद कर दी। हम सब तुम्हारे क्लासमेट हैं और पड़ोसी भी। तुम हमसे छुपाकर अकेले क्यों खा रहे हो? हाँ ना लिंशी, तुम हमारी पीठ पीछे अकेले हॉटपॉट खा रहे हो। तुमने तो हद ही कर दी। जल्दी से दरवाजा खोलो और हमें भी अंदर आकर साथ खाने दो। हाँ, दरवाजा खोलो ना। जल्दी खोलो दरवाजा खोलो। खोलो। कितनी बेशर्मी है। ये मेरा घर है। ये सब राशन मैंने खरीदा है। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे तुम्हें खाने का बुलावा दो? अरे मेरे यार, ये तो बस एक छोटी सी पार्टी है। तुम थोड़े ज्यादा ही स्वार्थी हो रहे हो। क्या तुम्हें फ्री फ्री पसंद नहीं है? तुम्हारा दिल करता है अपनी कॉलेज की क्वीन को भूखे पेट देखो। हाँ ना लिंशी, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? मैं मानती हूँ, पहले हम एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते थे, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ। बस तुमने जो भी राशन खरीदा है वो सबके साथ बांट दो। मैं तुम्हारे साथ लंच करने के लिए राजी हो जाऊंगी। लंच करोगी? हु फेई फेई, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? हाँ, मैं मानता हूँ पिछले कुछ दिनों से तुमसे ज्यादा बात कर रहा था, लेकिन तुम्हें सच में नहीं लगता कि मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ? क्या कहा तुमने? तुमने तो कहा था ना कि जिंदगी भर मेरे पीछे भागोगे। हमारे पास खाना आ गया। मैं तो बस तेरे साथ टाइम पास कर रही थी। आखिरकार मैं दिखने में बुरी नहीं हूं और घर की हालत भी ठीक है। एक सीधी सादी और अच्छी बीवी ढूंढना कोई मुश्किल नहीं। भला मैं किसी और के इस्तेमाल किए हुए माल को क्यों चुनूं? हुए FBI, आखिर तुझे इतना घमंड कहां से आता है? ये सोचने का कि मैं जिंदगी भर तेरा चमचा बना रहूंगा। तुमने तो हद ही कर दी। लिंशी कमीने, हम बचपन से साथ खेले कूदे हैं, एक दूसरे के जिगरी दोस्त हैं। तेरे धर्म के माता पिता है और तू एक वक्त खाना भी नहीं देता। ज़मीर है भी तुझ में? हम बचपन के दोस्त हैं और मेरे माँ बाप तेरे धर्म के माँ बाप लगते हैं। तू हमें खाना नहीं देगा? तेरा ज़मीर मर गया क्या? दरवाजा खोल। मेरे यार झाओ एक्सायो को वापस करो। जब मेरे मम्मी पापा गुजरे थे तब तुम सब अच्छे पड़ोसी, अच्छे दोस्त, क्या कोई आया था? तुम्हारे माँ बाप ने कभी पूछताछ की? जैसे ही मुआवजे की रकम हाथ में आई तुम सब चापलूसी करने आ धमके। धन का बाप धन की माँ, क्या बकवास है। तुम सब बस मेरे पैसे खर्च करना चाहते थे, मेरे माँ बाप की कुर्बानी का फायदा उठाना चाहते थे इस रिश्ते से। तो अच्छा है कि मैं अकेला रहूं। लिंशी नाटक खत्म करेगा? इतना सारा खाना क्या तू अकेला खा पाएगा? इंसान को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सही कहा। मदद की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? जब भी हम बाहर जाते हर बार तुम लोग मुझे पैसे देने पर मजबूर करते थे। पर क्या कभी मुझे इसकी नजर से देखा? कभी मुझे काबिल समझा? पीठ पीछे मुझे बेवकूफ चमचा नहीं बुलाते थे। मैं जिसे बता है और वो FBI का अफेयर चल रहा है, फिर भी मुझसे छुपाकर मुझे पूरा बेवकूफ बनाते रहे। तुझे कैसे पता चला? लिंशी, तुम क्या कर रहे हो? रुको। दरवाजा खोलो। आज का हॉटपॉट भले ही मैं खाकर खत्म न कर पाऊं, फेंक दूंगी, लेकिन तुमको एक बार नहीं खाऊंगी। बहुत जालिम। हमें अंदर आने दो। अरे मत फेंको। लिंशी तुम्हारा सामान तो मैं लेकर ही आऊंगा। आज तुम्हें देना होगा, चाहे दो या न दो। हटो। बेटा, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। ये कौन सा शीशा है? इतना मजबूत कैसे है? लिंशी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की? मैंने तो कुछ नहीं किया। तुम कभी नहीं। इस हिमयुग प्रलय के खत्म होने के बाद मैं तुम्हारी इस हरकत की शिकायत जरूर लिखूंगा। पुलिस वालों के आने तक बस देखते रहना। चलो जाओ जाओ। शिकायत? अगले 15 दिनों में इससे भी भयानक ठंड आने वाली है। पहले अपनी जान बचने की दुआ करो, फिर मेरा का राजा चुकाना। ये वही है। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। हेलो क्विंग यान। लिंशी सुनो, तापमान गिरने की बात के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। अभी और ठंड बढ़ेगी। प्लीज हटना, घर से बाहर बिल्कुल मत जाना। हाँ, तुम कहोगी तो मानूंगा। इस बार लिंची का बहुत एहसान है।
वरना नीचे बर्फ की मूर्ति बने हम दोनों होते। अरे दीदी, इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों बोल रहे हो? खबरों में तो कहा था कि ये ठंड जल्द ही खत्म हो जाएगी। बहुत ठंड लग रही है दीदी, मुझे एक कंबल और दो ना। दीदी, सोसाइटी में खाने को कुछ नहीं बचा। आखिरकार एक्सपायरी वाला बिस्किट का पैकेट मिल गया। कमाल है। अंकल वांग, तुम्हारे ये सारे बिस्किट अब मेरे हुए। मेरा मेरा थोड़ा मुझे भी दो। जरा सा दे दे यार। क्या कर रहे हो? बगावत पर उतर आए हो क्या? भाई जाओ, हम इतनी देर से तुम्हारे साथ ढूंढ रहे हैं। कम से कम एक निवाला तो दे दो। हाँ, तुम दो। अच्छा ठीक है ठीक है। रिश्ता के घर में मौज रही है, शर्म से है, और तुम लोग इस एक्सपायरी बिस्किट के लिए आपस में ही लड़ रहे हो। शर्म नहीं आती? तुम लोग हथियार उठाओ और मेरे पीछे आओ। अलग अलग। दूसरी बर्फीली आंधी आने वाली है। बाहरी तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे पहुंचने वाला है। कृपया सभी नागरिक गर्म कपड़े पहने और घर से बाहर न निकलें। वाह, क्या खुशबू है। कौन है? लिंची भैया, मैं हूँ। फेई फेई। हु फई फई? लिंची भैया, मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? थोड़ी देर गर्माहट ले लूं? हु फई फई? तुम अकेली तो नहीं आई हो ना? लिंची भैया, आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल अकेली ही हूँ। लिंची भैया, आप क्या खा रहे हैं? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लिंची भैया, आप खा क्या रहे हैं? कितनी मीठी खुशबू है। अरे, अभी तो हिमयुग प्रलय है, सबके पास सामान की कमी है। मेरे पास बस कुछ रोस्टेड लाइक मटन ही तो है। उसे खाते खाते तो मैं बोर हो गया हूँ। रोस्टेड लाइक मटन। लिंची भैया, क्या आप मुझे अंदर बुलाकर एक निवाला खिला सकते हैं? मैं पता करती हूँ। आप मुझसे जो चाहे करवा लीजिएगा। हु फीफी, बहुत हुआ नाटक। झाओ शियाओ और उसके गुंडे वो तेरे बगल में ही खड़े हैं ना? लिंची भैया, आप क्या बोल रहे हो? तुम्हें कुछ धोखा हुआ है, यहाँ तो बस मैं ही हूँ। चल हट। लिंशी, हिम्मत है तो सामने आ, बुज़दिल कहीं का। चाकू तो गोश्त काटने के लिए है। लिंशी, आज मैं तुझे जान से मार डालूंगा। अब खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? तोड़ो। लिंशी, कमीने इंसान, आज कोई भी नहीं खोलेगा, तो भी तुझे खोलना पड़ेगा। तेरा सारा राशन पानी अब हम ही लेंगे। ये चाकू तो गेट पर खरोंच तक नहीं छोड़ रहा। ये दरवाजा बना किस चीज का है? बिजली वाली आरी लाओ। लिंशी, आज तू बच के नहीं जाएगा। ये कौन सा गेट है भाई? ये तो बिजली वाली आरी भी नहीं काट पा रही। वो ये सही नहीं है। ये दरवाजा किसी स्पेशल मटेरियल से मजबूत किया गया है। लिंची को पहले से ही पता था कि ठंड आने वाली है। लिंशी, शैतान कहीं का, तू चाहता तो सबको मिलकर सामान जमा करने बोल सकता था। तू इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है? लिंशी, तू अगर दरवाजा नहीं खोलेगा तो तुझे इसका बहुत बड़ा पछतावा होगा। अच्छा, बस चुप करो। तुम लोगों को बस राशन ही चाहिए ना? मैं देता हूँ। हाँ मामा। चलो। अक्षय पात्र में रखा खाना कभी खराब नहीं होता। घर में बस यही एक्सपायरी वाला नूडल्स का पैकेट बचा है। थोड़ी देर में देखना कैसे ये एक दूसरे पर गिरेंगे। कितना मजेदार होगा। सत्यापन सफल। शीशे का दरवाजा खुल गया। घर में बस 2 एक्सपायरी नूडल्स के पैकेट बचे हैं। ये तुम्हारी भेंट है। ये मेरा है, ये मेरा है। दे दे मुझे, दे दे मुझे। ये मेरा है। चल हट। कमीने, खुद तो भुनी हुई रान बना रहा है और हमें दे रहा है एक्सपायरी नूडल्स। हाँ ना लिंची, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। जाती, चुपचाप खा लो। तुम्हें पता है अभी कितने लोग बाहर ठंड से मर रहे हैं और भूखे हैं। एक्सपायरी नूडल्स भी बहुत है। तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए। क्या? चीयर्स।
ये लड़का फिर से रान खा रहा है और वाइन पी रहा है। इसके पास कितना स्टॉक है? हाँ ना लिंची, तुमने मुझे अंदर खाने पर नहीं बुलाया, मैं अब तुम्हें पसंद नहीं करती। इससे बकवास करने का क्या फायदा? दरवाजा नहीं टूटा तो खिड़की तोड़ो। बस अंदर घुस जाओ, फिर सब कुछ हमारा है। अरे छोड़ो यार, मैं तो मानता नहीं। ये कौन सी बेकार खिड़की है? थू। पहले तुम लोग मेरे दरवाजे पर कुल्हाड़ी और आरी लेकर आए, अब मेरी खिड़की तोड़ी और थूका। बहुत हो गया बर्दाश्त। तुम्हें अंदर आना था ना? आओ। लिंची, तेरा क्या मतलब है? हम सब पड़ोसी हैं, मारपीट की कोई जरूरत नहीं। हाँ बिल्कुल। तुम सब हटो, मुझे नहीं लगता इसमें हिम्मत है हाथ उठाने की। ये जेल जाने का काम है। हाथ दिखाकर बता लिंची। लगता है तुम लोग अभी भी हालात नहीं समझ रहे। तुम्हें सच में हाथ उठाने की हिम्मत है? लिंची, तुम बदल गए हो, तुम पहले ऐसे नहीं थे। एक अच्छा इंसान बनना क्या बुरी बात है, हाँ ना? मैंने तुम्हें नूडल्स दिए और तुम लोग मेरा दरवाजा आरी से काट रहे हो, मेरी खिड़की पर हथौड़े मार रहे हो। क्यों? क्या मैं काफी अच्छा नहीं हूं? बहुत दर्द हो रहा है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, चाहे जो हो जाए। अच्छा, अभी अभी जो मेरे दरवाजे के पीछे छिपे थे, 4 चूहे लेकर खड़े थे, वो कौन है? अगर मैंने सच में तुम्हें अंदर आने दिया होता तो मेरा हाल झाओ एक्सायो से 1000 गुना बदतर होता। जल्दी भागो। चलो भागो, भागो, जल्दी करो। बेटा, भाई झाओ, मैंने ये तीर निकाल दिया। लिंची, मैं तुझे जान से मार दूंगा। कमीने कहीं के, मुझे यकीन नहीं होता कि उसी की जिंदगी में कोई ऐसा नहीं जिसकी उसे परवाह हो। और 1 2 3 4 5 पैकेट नूडल्स, 1 2 3 बोतल पानी, 2 पैकेट स्नैक्स। काश मैंने पहले लिंची की बात मान ली होती और ज्यादा राशन जमा कर लिया होता। दीदी, तुम क्या कर रही हो? सबके पास राशन बहुत कम बचा है, लिंची के पास भी शायद ज्यादा नहीं होगा। मैं आपसे बोल रही हूँ। अरे दीदी, मेरी प्यारी बहन, क्या तुम पागल हो गई हो? इसी से है, ये हम दोनों के लिए काफी नहीं है। और तुम उसे देने जा रही हो? अगर ही ना होता तो हम दोनों जमकर मर चुके होते। इंसान को ऐसा खामोश नहीं होना चाहिए। तुम्हारा यही गलत मत। अब छोड़ने का वक्त आ गया है। अरे बाप रे, बचाओ, बचाओ। कौन है? डॉक्टर सु है क्या? मेरा पोता मरने वाला है, प्लीज बचा लो। दरवाजा खोलो। डॉक्टर सु, बचा लो मेरे पोते को। लाओ, लाओ इधर, दे दो। दीदी, दीदी, बचाओ, बचाओ, कोई तो मेरे पति को बचाओ। मेरे पति को 104 डिग्री बुखार है, कोई तो इन्हें बचाओ। किसके पास बुखार की दवा है? मेरे पति को बचा लो। मैं अपना तनमन सब तुम्हें सौंप दूंगी, बस इन्हें बचा लो। अगला रही है क्या? मालूम है अभी बुखार की एक गोली कितनी कीमती है? हमें से किसी के पास भी ज्यादा नहीं बची है। चल, उस आदमी के मरने का इंतजार करते हैं, फिर हम अपनी मौज करेंगे। तुम लोग क्या करना चाहते हो? रुको, हाथ मत लगाना। ये क्या कर रहे हो? मेरे पास बुखार की दवा है। पिछले जन्म में अगर भाई वांग ने मेरी रक्षा न की होती और खाना न मिलता तो मर जाती। भाई साहब, शुक्रिया। तुमने उसकी जान बचाई तो अब से मैं तुम्हारी हुई। भाभी जी, ये तो बस मेरा पाराजा था, इसको दिल पे मत लो। भाई साहब, तुम बड़े नेक इंसान हो। मेरे कुछ दर्जन रिटायर्ड फौजी साथी हैं, वो सब अब से सिर्फ तुम्हारा हुक्म मानेंगे। लिंची, हमें बचा लो। भाई वांग, अपने दर्जन भर लड़कों को बुलाओ, अभी मेरे साथ चलो। ठीक है। इस भूमिगत नीलामी में आप सभी का स्वागत है। अब हम आपको आज रात की सबसे धमाकेदार पेशकश दिखाएंगे। एक जोड़ी टॉप क्लास की बहनें,
आप सब जानते हैं कि इस हिमयुग प्रलय में एक डॉक्टर का कितना महत्व है और उसकी बड़ी बहन सुकिंग यान को हमारे शहर की नामी डॉक्टर बेशकीमती। वाह, शानदार, ये तो बेस्ट है। अगर इसे खरीद लिया तो कल को बीमारी का कोई डर ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, मुझे तो छोटी वाली कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। बॉस वांग, आपकी नजर बहुत तेज है। छोटी बहन सुबा एक्सयूवी एक मशहूर हीरोइन है, एकदम जानेमन, गर्मा गर्म माल। भला कौन नहीं चाहेगा इन दोनों को घर ले जाना। मेरी तरफ से एक डिब्बा नूडल्स का, मेरी तरफ से 2 डिब्बे। क्या सब लोग एक मिनट के लिए शांत रहें। इन टॉप क्लास बहनों की बोली शुरू होती है एक रोस्टेड डक से। आजकल एक रोस्टेड डक कम से कम 8 फिगर का है। मुझे चाहिए डॉक्टर प्लस हीरोइन। बढ़िया, 2 रोस्टेड डक मैंने खरीदी। तुम 3 रोस्टेड डक, इससे ज्यादा नहीं। तुम 3 रोस्टेड डक पहली बार। हाँ, कम सिन। आज रात लौटकर अच्छे से मुझे खुश करना। हाँ। बूढ़ा और भद्दा, कौन उसे खुश करेगा? दीदी, तुम भी नामी डॉक्टर हो, मैं तो हीरोइन हूँ। हमारी कीमत बस 3 बेकार रोस्टेड डक ही है। दीदी, अगर पहले ही पता होता तो मैंने सारा सामान लिंची को ही दे दिया होता। तू पागल हो गई है? अभी उस निकम्मे का नाम ले रही है। उसने तो तेरी जान बचाई थी। तो क्या हुआ? अब इस हालत में मैं मर ही क्यों नहीं गई? सच बताओ, जब हमें पकड़ा गया था मैंने उसे मैसेज किया था। अब तू ही बता, क्या हुआ आया? वो तुझे बचाने भी नहीं आया। उसमें ऐसा क्या है जो तुझे पसंद है? यारों, चलो निकलो निकलो। 3 रोस्टेड डक एक बार। हाँ। 3 रोस्टेड डक 2 बार। हाँ। 3 रोस्टेड डक 3। रुको, देखो, मैं 5 रोस्टेड डक लगाता हूं और 10 कार्टून इंस्टेंट नूडल्स। 5 रोस्टेड डक, 10 कार्टून नूडल्स। 5 रोस्टेड डक। आज के जमाने में इसकी कीमत कम से कम 9 डिजिट में है। तुम कौन हो? माफ करना, मैं जियांगजिंग की सबसे बड़ी सुपरमार्केट हुआरोंग स्टोर्स का मालिक हूं। ये मामूली से डक मेरे लिए क्या है? हाँ। दीदी, हाथ मत लगाना मुझे। ये क्या कर रहे हो? इनके गले के पट्टे मत खोलना, ऐसे ही रहने दो। मुझे पसंद है। जिंदगी भर बेड़िया पहने रहोगी। चुपचाप मेरी हवेली के तहखाने में रहना, मेरी खिलौना बनकर। ले चलो इन्हें। रुको, लिंची, वो यहाँ कैसे? दीदी, वो सच में आ गया। ये कौन है? मिस्टर झो। ये तो एक गरीब है, बेकार का। हाँ मिस्टर झो, ये मेरे पीछे पड़ा था, पर मुझे ये पसंद नहीं। लेकिन इसके पास ढेर सारा राशन है, पूरी 2 गाड़ियां। 2 गाड़ियां? ये मेरे हुआरोंग स्टोर्स के सामने कुछ भी नहीं है। हाँ, लॉन्डे, ये मत सोच लेना कि थोड़े ज्यादा राशन से तू बड़ा आदमी बन जाएगा। चुपचाप अपनी औकात में रहे और नूडल्स खाता रह। सुनो सब लोग, अब किसी ने मुझे चुनौती दी है और मुझे कोई आपत्ति नहीं अपनी हैसियत दिखाने में, तो मैं लगाता हूं 10 रोस्टेड डक, 50 कार्टून नूडल्स। कैसा लगा? अब किसी की हिम्मत है मुझसे टकराने की? ले जाओ। रुको, मेरे भाई ने दाव लगाया। 100 बत्तखें, 100 पानी के डिब्बे और 100 नूडल्स के पैकेट। अब किसी की हिम्मत है भाईलिन से टक्कर लेने की? 100 भुनी हुई बत्तखें, 100 नूडल्स, पानी, भुनी बत्तख। ये राशन तो सोने के भाव है। क्या कोई और इससे ऊपर बोली लगाना चाहेगा? कोई है जो बोली बढ़ाना चाहता है? 100 भुनी हुई बत्तखें पहली बार, 100 भुनी हुई बत्तखें दूसरी बार, 100 भुनी हुई बत्तखें तीसरी बार। सोल्ड। लड़के, ये सारा सामान, तेरी सारी जमा पूंजी लुटा गया ना? घर बर्बाद हो गया सिर्फ 2 औरतों को खरीदने के लिए। देखता हूं अब तू जिंदा कैसे रहेगा। बड़ी बेवकूफी की, सारा राशन लुटा दिया और ऊपर से मिस्टर झो का दुश्मन बन बैठा। बेटे, तेरी तो लग गई। तो दोस्तों, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मिस्टर लिन शी को बधाई।
ये मत सोचना कि हमें खरीद कर तुम उन जानवरों की तरह हमारे साथ मनमानी करोगे। मैं मर जाऊंगी, लेकिन ये नहीं होने दूंगी। लो, थोड़ी एनर्जी ले लो। अगर और कोई काम नहीं है तो घर जाओ, तुम दोनों आजाद हो। लिंशी, शुक्रिया। बस अब सब खत्म हो गया। लिंशी, अगर तुम नहीं होते तो हम दोनों कब की मर चुकी होती। मैंने सोच लिया है, मैं और बाईजू हम आज से तुम्हारी हो गई। तुमने हम पर जो एहसान किया है, हम सारी जिंदगी उतारेंगी। उसके पास अभी दूध है कैसे? दूध दुर्लभ और जल्दी खराब। अभी मिस्टर झो के पास इतना स्टॉक भी नहीं बचा। किसी दबी हुई खजाने पर हाथ लगा लिया तो हीरो बनने चला है। मैं लिंशी कोई मसीहा नहीं हूं। मैं तो बस एक अच्छा इंसान बनना चाहता था। पिछले जन्म में सुपर विज्ञान मुझे बचाने के लिए बर्फीले तूफान में जमकर मर गई थी। इस जन्म में मैं उसे एक खरोंच भी नहीं आने दूंगा। अच्छा, आज मैं जरूर देखूंगा कि इस बर्बाद दुनिया में हीरो बनने का नतीजा क्या होता है। आज पहले तो घर में छुपा बैठा था, हम तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, लेकिन अब जब तू बाहर आ गया है तो ये सारा राशन अब हमारा हुआ। उसे छोड़ दो मीजू, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। प्लीज लिंशी को जाने दो। इसे मारने की जरूरत है। अबे सुन, देख रहा है ना, इतना सारा सामान होने का भी क्या फायदा। ये तबाही का दौर है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तुम जैसे गरीब की औकात ही क्या है। बस हम अमीरों के पैरों तले कुचले जाने के लिए ही पैदा हुए हो। तो तुम्हारे हिसाब से जिसकी मुट्ठी जितनी ताकतवर, उसकी बात सच मानी जाएगी। बिल्कुल सही पकड़ा। अरे ये क्या, इसके पास इतने सारे हथियार कहां से आए। मिजो, अभी तुमने कहा था ना कि जिसकी मुट्ठी सख्त। उसका हक। तो अब बोलने की बारी मेरी है ना। अरे अरे तू प्लीज हाथ मत उठाना। चल भाग, समेटो ये सब जल्दी से। प्रलय से पहले भी यहाँ खड़े ये सब लोग पैसों के घमंड में जुर्म करते थे। अब प्रलय में इंसानों को नीलाम कर रहे हो। तुम लोग अपने पास पड़े राशन के दम पर जिंदा इंसानों को पिंजरे में बेच रहे हो। शैतान से कम नहीं। मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूं, मेरी नजरों के सामने से गायब हो जाओ। मिस्टर लिन, आपने बहुत सही कहा। भविष्य में अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे हुक्म दीजिएगा। बुराई का साथ देने वाले, मौका देखकर पाला बदलने वाले मुझे सबसे ज्यादा घिनाती है। अब दफा हो जाओ मेरे सामने से। लिन भाई, तुम यहीं रुको और इस जगह को साफ करो, और जो लोग इन पिंजरों में बंद हैं उन सबको आजाद करो। जी बिल्कुल। रुको जीजा जी। क्या कहा तुमने मुझे? जी जीजा जी ही तो कहा। अच्छा ठीक है, मैं मानती हूँ मेरी दीदी की पसंद वाकई बहुत बढ़िया है। मैं तुम्हें अपना जीजाजी मानने के लिए तैयार हूँ। बात कर रहे हो तो करो, हाथ क्यों चला रहे हो। मुझे बहुत ठंड लग रही है। आप आपने आई हूँ ये भी नहीं कर सकती क्या? मैं थोड़ी देर में तुम्हारे लिए कपड़े लाती हूँ। पहले तुम लोग वापस जाओ। हमारा सारा सामान लुट गया और हमारा घर भी तोड़ दिया गया। अब हमारा कोई ठिकाना नहीं है। वाह कितनी गर्माहट है। ठहरो, अपनी जैकेट उतारो। अब ऐसे ठीक है। अपने जूते भी उतारो। लिंची हद से ज्यादा मत करो। और मैंने तो सोचा था कि तुम कोई भले मानुष हो, लेकिन तुम अंदर आते ही मुझे कपड़े उतारने को कह रहे हो। गलत मत समझो, अभी तो प्रलय का समय है और मुझे ज्यादा सतर्क रहना ही होगा। पता नहीं तुम अंदर कोई हथियार लेकर आई हो। मुझे तुम्हारी दीदी पर तो भरोसा है, लेकिन तुम पर नहीं। तुम दीदी, हम यहाँ से चलते हैं। कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी। दीदी बाहर इतनी ठंड क्यों है? चूंकि तुम लोग जा नहीं रहे हो तो कुछ बातें साफ कर लेते हैं। तुम्हारी दीदी की खातिर जब तक तुम्हें कोई नई जगह नहीं मिल जाती, मैं तुम्हें अंदर रहने दे सकता हूं। यह बिल्डिंग 3 मंजिला है। हर मंजिल और हर कमरे का अपना अलग डिजिटल लॉक है। तुम सिर्फ इसी मंजिल पर आ सकते हो, और सिर्फ कोने वाला यह बेडरूम ही खोल पाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लिंशी, शुक्रिया। पूरी बिल्डिंग में सीसीटीवी लगे हैं।
अगर मैंने देखा कि तुम दूसरे कमरों में घूम रहे हो तो तुरंत बाहर निकाल दूंगा। समझ गए? हाँ, समझ गए। एक आखिरी चेतावनी, अब तो क़यामत आ चुकी है। आज से अभी यह कर लेना। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही। आप लोगों को भूख लगी है? नहीं, थोड़ी बहुत। खाओ। जब तक मेरी बात मानोगे खाने की कोई कमी नहीं होगी। ब्रेड, नूडल्स, सेब और एक पूरा रोस्टेड चिकन भी। वाह, हम तो। लिंची, यह सब वापस रख लो। हमें भूख नहीं है। हम दोनों के लिए एक ब्रेड ही काफी है। हाँ लिंची, तुमने इतना सारा खाना जमा किया, बहुत मुश्किल से किया होगा ना? बेफिक्र होकर खाओ। मेरे पास राशन की कोई कमी नहीं है। भाई जाओ, मेरा इंतजार करो, मुझे ठंड लग रही है और भूख भी लगी है। मैं किस बेवकूफ के साथ जिंदगी बिता रही हूँ। काश मैं पहले ही लिंची के साथ चली गई होती। रोस्टेड रोस्टेड चिकन। फिर से ये लोग। हुआ जीजा जी, यही लोग हैं। इन्होंने हमारा घर छीना, हमारा सामान तोड़ा और हमें उस भूमिगत नीलामी घर में बेच दिया। भाई जाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं भी रोस्टेड चिकन खाना चाहती हूँ। चुप रह निकम्मी। एक बार जब मैं उस बेकार लिंची को मार डालूंगा तो उसका सारा सामान हमारा ही होगा। आखिर मैं उन दोनों से किस बात में कम हूँ? यहाँ आग के पास बैठकर रोस्टेड चिकन खाने का हक तो मेरा है। बहुत खूब। बेशक मैं आसानी से इन सबको खत्म कर सकता हूं, लेकिन अपने दर्द के मुकाबले मौत तो उनके लिए रहमत होगी। इन्हें मारने से बेहतर है इनकी रूह को मसल देना। एफीआई एफीआई। लिंची भैया, मुझे बचा लो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैं ठंड से मरने वाली हूँ। एफीआई घबराओ मत। बताओ, मैं तुम्हें क्या मदद कर सकता हूं? लिंची भैया प्लीज, मुझे अदा कर देना। तुम तो हमेशा एफीआई के लिए सबसे अच्छे थे ना। तुम्हें मैं हमेशा से पसंद थी ना। एफीआई एफीआई, मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करता था। मैं तुम्हें कभी नहीं भूला। लिंची भैया, मुझे जल्दी से अंदर आने दो ना। यकीन मानो, मैं उन दोनों से भी बेहतर काम करके दिखाऊंगी। हाँ, बड़े अफसोस की बात है, तुमने मुझे कभी पसंद ही नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है। एफीआई भी तो मेरे भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। धोखेबाज औरत। जीजा जी, इस झूठी पर भरोसा मत करना, ये तुम्हें बेवकूफ बना रही है। एफीआई एफीआई, लोग कहते हैं कि अगर तुम सच में किसी से प्यार करते हो तो उसकी मदद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करोगे, लेकिन तुम बस मुझसे डिमांड करती रही हो। बस मेरे घर आकर मौज करना चाहती हो, मेरी मदद करने की सोची भी नहीं। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? मैं कर सकती हूँ लिंची भैया, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। बहुत हुआ। एफीआई, यहाँ अपनी बेइज्जती मत करवाओ। मेरे साथ वापस चलो। लिंची, जाओ जाओ, तुम क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम क्या कर रही हो? जरा अपनी वो हरकत देखो जो अभी कर रही थी। तुम्हें और लिंची के उस चमचे में क्या फर्क है? चमच करने में क्या दिक्कत है? उसके घर में आना भी है, यहाँ भी, और उसके पास फाइल भी है। अगर मैं जाऊँ, मुझे भूखा या ठंडा नहीं रहना पड़ेगा। उसके पास जाने की कोशिश करना, क्या ये गलत है? झाओ श्याओ, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। हु फेई फेई, अगर तुमने उस लिंची के सामने चापलूसी की एक भी हरकत की तो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा, जिंदा जमा दूंगा। समझ आया? लिंची अभी मुझे पसंद करता है। अगर मैं बस थोड़ी सी कोशिश और दिखाऊं तो वो फिर से मेरा चमचा बन जाएगा। मैं जो कहूंगी वही करेगा। मेरे एक बोल में इतनी ताकत है कि मैं कुत्तों को आपस में लड़वा सकती हूँ। बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन अफसोस लड़ाई शुरू नहीं हुई। ल्यूली, क्या ये मेरी पड़ोस वाली वो लाइव स्ट्रीमर नहीं है? तुम यहाँ क्यों आई हो? लिंची, मुझे बहुत भूख लगी है। एक में खाने का सारा सामान खत्म हो गया। प्लीज थोड़ा गिफ्ट दे दो, बस एक पैकेट खाने का दे दो और मेरे टॉप फैन बन जाओ। क्या अब दुनिया खत्म हो गई है? तो ऑनलाइन भीख नहीं मांग पाई, तो अब सीधे सीधे यहाँ रखी। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास सामान है? हमारी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में बात चल रही है। वो कह रहे थे कि तुमने ट्रक भर के सामान खरीदा है। तुम यहाँ पिज्जा खा रहे हो, कोक पी रहे हो, और हम इंस्टेंट नूडल्स भी नहीं खरीद सकते। लिंची, तुम तो बड़ी ऐश कर रहे हो। सब लोग जरा सुनो, लिंची ने न सिर्फ कई गाड़ियां सामान से भरी है, बल्कि उसके पास रोज तक रेड और ब्राउन वाइन है। हम सब जमकर मरने वाले हैं, और वो अपने घर में मजे से फायरप्लेस के सामने रेड वाइन पी रहा है। सच्ची? आजकल मैं एक बिस्किट के भी 2 टुकड़े करके खाती हूँ। उसके पास इतना सारा सामान।
हे भगवान, लिंची के पास इतना सब खाने को है, क्या चुका है, स्वाद देगा। इसे हमें भी तो देना चाहिए। उस लिंची को पहले से पता था कि प्रलय आने वाली है, इतना राशन जमा किया, पर हमें एक शब्द तक नहीं बताया। इसमें और एक हत्यारे में क्या फर्क है? बिल्कुल, हमारी सोसाइटी में इतनी मौतें हुई हैं, ये लिंची जिंदा है ऐसा? लिंची, अच्छे से सुन ले मेरी बात। अभी का अभी अपना सारा सामान निकाल दे और फिर अपनी जान देकर माफी मांग। सुनो सब लोग, मैंने पहले से कहा था कि प्रलय आने वाली है, पर किसी ने यकीन नहीं किया। सबने मुझे पागल समझा। अब एक एक करके मेरा सामान लूटना चाहते हो? ठीक है, हिम्मत है तो आ जाओ। मैं तुम सबका यहीं इंतजार कर रहा हूं। लिंची भैया, तुम चिंता मत करना, मैं इन सब जैसी नहीं हूँ। मैं तो एहसान मानने वाली इंसान हूँ। बस मुझे थोड़ा खाना दे दो, अंदर सोने दो। और सुनो, मैं ग्रुप में तुम्हारी तारीफ करूंगी। ओह, ये पिज्जा, ज्यादा खाने से सच में बोर हो जाता है इंसान। लिंची भैया, मुझे दे दो ना। ये क्या बदतमीजी है? मैं बाहर नाच गा रही थी, बर्फ में जम रही थी, और तुम अपना जूठा पिज्जा फेंक रहे हो पर मुझे नहीं दे रहे। किसी को ऐसे बेइज्जत करते हैं क्या? बेइज्जत? तुम्हें मुझसे बेइज्जती की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम तो हमेशा मुझे गरीब और कमाऊ न समझती थी। अपने लाइव शो में मुझे भिखारी बोलती थी, है ना? तुम्हें कैसे पता? माना मैंने गाली दी थी, लेकिन वो अब पुरानी बात है। अब तो बाहर हालात इतने खराब हैं, थोड़ा खाना देकर मेरी मदद ही कर देते तो तुम्हारा क्या जाता। लियो लिली, दुनिया खत्म होने वाली है। मैं कोई देवी नहीं हूं, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? भीख मांग रही हो तो भिखारियों की तरह पेश आओ। भिखारी बनी हो तो भिखारियों जैसा दिखना भी सीखो। एक कोक की बोतल की कीमत आजकल 10 लाख के करीब है। पागल लड़की, तूने मुझे भिखारी समझ लिया? तुझे लगता है मेरा कोई भाई नहीं है? रुक, मैं अभी मास्टर झो को बताती हूँ। बर्फीले तूफान की तीसरी लहर बस आने ही वाली है। कौन है? लिंची भैया, मैं हूँ फैमफे। फैमफे, तुम तो अभी दिन में झाओ शाओ के साथ घर गई थी। अब मेरे पास क्या करने आई हो? लिंची भैया, तुम बदल गए हो। तुमने खुद मुझसे बात करनी बंद कर दी। ये तो छोड़ो, अब बाहर का तापमान -40 डिग्री है। मैं खुद तुमसे मिलने आई हूँ और तुम इतना रूखा बर्ताव कर रहे हो। बुरे बच्चे, क्या तुम खुद दरवाजा खोलकर मुझे अंदर बात करने को नहीं बुला सकते थे? पहले मैं क्या सोचती थी? ऐसी सस्ती लड़की पर मरती थी। सॉरी, मैं बीमार हूं, इसलिए ये ठीक नहीं रहेगा। लिंची भैया, तुम बीमार हो? कितनी गंभीर है? जरा सुनते ही कि मैं बीमार हूं, कैसे भाग खड़ी हुई। गंभीर तो इतनी भी नहीं है, बस हाल ही में घर की चिमनी बहुत तेज जल रही थी, गलती से लू लग गई, अभी तक ठीक नहीं हुई। तुम छी, बस मेरा मजाक उड़ाना आता है तुम्हें। मैं आज तुमसे मिलने एक जरूरी काम से आई हूँ। लिंची, क्या तुम 1 मिनट के लिए बाहर आ सकते हो? अपनी एफआई से आमने सामने कुछ बातें कर लो। हाँ ठीक है, वैसे भी घर पर बोर हो रहा था, तो थोड़ी देर रुको, मैं आता हूं। बोलो, मुझसे क्या काम है? लिंची, एफआई को पहले क्यों नहीं दिखा? तुम कितने हैंडसम हो, इतने काबिल, और तुम्हारे पास इतना सारा सामान है। तुम्हारी पर्सनैलिटी में बहुत दम है। अगर बकवास करती रही तो मैं अंदर चला जाऊंगा। अरे मत जाओ लिंची, जो तुमने आज कहा सच में पहले ही से गलती हुई थी। मैं तो बस लेती ही रही, कभी बदले में कुछ दिया ही नहीं। लेकिन यकीन मानो, मैं सुधर जाऊंगी। जो सुकियान और सुबाई एक्सयूवी कर सकती है, वो मैं भी कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी सेवा में जी जान लगा सकती हूँ लिंची। तुम मुझे एक मौका तो दोगे ना? एफआई तुम्हारे घर आना चाहती है, बस तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। बस करो हु एफआई, नाटक मत करो। पहले जब भी तुम्हें अपने घर बुलाया, तुम कहती थी लड़का लड़की में फर्क है, अच्छा नहीं लगता, बदनामी का डर था। तो क्या अब झाओ की पीठ पीछे मेरे घर आना? लिंची, मुझसे गलती हो गई।
मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। चलो मैं तुम्हारे पैर दबा दूं, कंधे की मालिश कर दूं। नहीं, हम कोई लवर बॉय तो है नहीं। हम इतना पास कैसे आ सकते हैं? और वैसे भी झाओ एक्सा को अभी तक इंतजार है। छोड़ो न उस निकम्मे की बात। अच्छा, तो ये बात है। तुम्हारी और झाओ एक्सा की जिंदगी इतनी खराब चल रही है? खराब क्या, ये तो बर्बादी है। उस एफबीआई का चेहरा देखे हुए तो सजा हो गई। ना खाने को कुछ मिलता है, ना जलाने की लकड़ी बची है। मैं भूख और ठंड से मर रही हूँ उस वक्त के साथ। एक दिन की भी खुशी नसीब नहीं हुई। सच्ची बेचारी, तुम्हारी तो जिंदगी नर्क बन गई। देखो ना, वो सुकिंगा और सुबेक्षु दोनों का भी मेरे यहाँ कोई खास हालचाल नहीं है। उन्हें बस चिमनी पर रोज खाना बनाना पड़ता है। हम सबका तो उस खाने से भी जी भर गया है। घर के बने पकवान, चिकन सूप। ये तो राजाओं वाली जिंदगी है, देवियों जैसा आराम। लिंशी भाई सुनो ना, मेरा उस झाओ से ऐसा कोई वास्ता नहीं है। मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, हम सिर्फ रूममेट है बस। प्लीज मुझे अपने साथ वापस ले चलो ना। 250 झाओ एक्सा मेरा जिया है, मेरा अपना भाई। मुझे उसके साथ एक लफ्ज़ सुना नहीं। कैसा जिगरी यार, कैसा अपना। तुम तो सीधे साधे और बोले हो। उस झाओ ने कभी तुम्हें अपना दोस्त समझा ही नहीं। वो तुम्हें हमेशा नीची नजरों से देखता था। हो ही नहीं सकता। हम साथ साथ बड़े हुए हैं, बचपन का साथ है। यकीन मानो ये सच है। तुम पढ़ाई में हमेशा उससे अव्वल रहे। झाओ से हमेशा पूछता, हर लगा। स्कूल में उसी ने तुम पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था, जिसकी वजह से तुम्हें निकाल दिया गया था। उसकी नीयत तो तुम्हारे माँ बाप की बीमा राशि तक डकार जाने की थी। उस कमीने को बस तुम्हारी खुशी देखी नहीं जाती। क्या उम्मीद थी मुझे? लिंशी, पहली नजर में ही मुझे पता चल गया था कि तुम बहुत ताकतवर आदमी हो। उस बेकार से कहीं ज्यादा दमदार। हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, भावनाओं को बढ़ाना चाहिए। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनने में भी कोई बुराई नहीं है। बहुत देर हो गई, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ। तुमने जो कहा उसके बारे में सोचूंगी। लिंशी, लिंशी, हु फई फई, कमीनी कही की। क्या है? कहाँ गई थी तू? बोल। सुन झाओ एक्सायो, अब ये सब पूछने का क्या फायदा? ये तो प्रलय का समय है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? सामान ढूंढने नहीं जाऊंगी। तो क्या तेरे साथ भूखी मरूं? अच्छा, मेरा और झाओ एक्सायो का कोई रिलेशन नहीं है। मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, हम सिर्फ रूममेट थे। प्लीज मुझे वापस ले चलो। यही था तेरा सामान ढूंढना, है ना? क्या मैंने तेरे साथ बुरा बर्ताव किया? हर बार राशन में से सबसे पहले तुझे ही चुनने देता था। अच्छा नहीं लगा तुझे? मेरा सारा पैसा तुझ पर ही लगा दिया। हाँ, मानती हूँ कि तू एक अच्छा इंसान है। पहले भी तू मेरे लिए अच्छा था, पर मुझे तो जिंदा रहना है। तो इसमें मेरी क्या गलती है? तूने मुझे मारा। तुझे मारा तो क्या हुआ? अगर मैं न होता, तू भूख से मर गई होती, ठंड से जम गई होती। तुझे एहसान नहीं है मेरा? और ये आधी रात को लिंची के पीछे पड़ी है। तुझे सच में लगता है कि वो अब भी पहले जैसा चमचा है? हाँ, अगर तू न होता तो लिंची ने मुझे अंदर आने दे दिया होता। मैं भी आंसू विज्ञान की तरह चिमनी के पास बैठकर स्टेक खा रही होती। झाओ शियाओ, मैं मानती हूँ कि तूने पहले मेरी बहुत मदद की है, लेकिन अगर तू मुझसे प्यार करता है तो क्या तुझे यही नहीं चाहिए कि मैं तुझसे बेहतर रहूं? जो सामान तूने मुझे दिया वो लिंची के घर के से लिया है, खाने में भी बेहतर है। हमारा ब्रेकअप हो गया। वापस आ। मुझे छोड़ दे। ब्रेकअप चाहिए? हाथ छोड़ मेरा। बस करो। मिस्टर झो, आप यहाँ कैसे? तुम दोनों घर में इस तरह लड़ रहे हो, ये कोई तमीज है? मिस्टर जो, ये सब उसकी वजह से। बहुत हुआ। लिंशी उस कमीने की एक बात ने तुम दोनों को ऐसे लड़ा दिया। शर्म नहीं आती तुम्हें? लिंशी वो हरामी मेरी औरत को छूने की हिम्मत करेगा? मैं आज तुम लोगों से मिलने आया हूं ताकि हम साथ मिलकर काम करें। मैं कब से उस कमीने को मारने का मौका ढूंढ रहा हूं। साला। जो भी कहें श्रीमान छो। हाँ, कुत्तों की लड़ाई देखना कितना दिलचस्प है। झाओ शियाओ अब बौखला गया है। अगर कोई अनहोनी न हुई तो वह मुझसे निपटने के लिए जरूर कोई नया तरीका सोचेगा। सभी निवासी कल सुबह 9 बजे सर्विस हॉल में बैठक के लिए आएं। हम सब मिलकर इस शीतलहर का मुकाबला करेंगे। लिंची भैया, फीफी कल हॉल में आपका इंतजार करेगी। आप जरूर आएंगे, है ना?
जरूर, कल मैं पक्का पहुंचूंगा। एकदम सही, मेरे प्रलय बंकर की नई ताकत आजमाने का मौका मिलेगा। हाउस असिस्टेंट, डिफेंस मोड चालू करो। मालिक, डिफेंस मोड सक्रिय किया जा चुका है। किसी भी बाहरी पर हमला किया जा सकता है। बाहर बहुत ठंड है ना? अब ठंड का एहसास हुआ? इतने कम कपड़े पहनने को किसने कहा था? मैं जो करूं, अपने मतलब से मतलब रख। जीजा जी, आप मुझे बाहर क्यों लाए और दीदी को क्यों नहीं? शायद इसलिए कि तुम्हारी दीदी तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है। तुम बस करो। चुप रहो। मैं पिंगान सोसाइटी की मैनेजमेंट हेड हूँ। मैं आप सबको एक खुशखबरी दे रही हूँ। मेरी जानकारी के अनुसार यह शीतलहर जल्द ही खत्म होने वाली है। आप सब थोड़ी और हिम्मत रखें। अभी अंधेरा होने से पहले का समय है। सच में? ये सोसाइटी की हेड है, झूठ नहीं बोलेंगी। आखिरकार ये शीतलहर खत्म होने वाली है। हमारे घर का आखिरी अंकुरित आलू भी मैं खा गई। तुम्हारी बात कुछ नहीं है। मुझे कुछ दिन पहले कूड़ेदान से एक फफूंदी लगाबन मिला था। 3 दिन तक खाया। ये कब है? अगर कुछ खत्म हो गई थी तो मेरा पोता। वांग आंटी की बात पर भरोसा करना, सच में मूर्खों की टोली हो तुम। जीजा जी, तुम्हारा मतलब? तो हम सबको अब एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करनी होगी। आने वाले कुछ दिन साथ मिलकर गुजारने होंगे। हमारी सोसाइटी वाले भी नहीं चाहते कि हमारी कॉलोनी में आगे कोई भूख या ठंड से मरे। अब विश्वास करो हम सोसाइटी वालों पर। अपने घरों का सारा राशन पानी हमें सौंप दो। हम सबको बराबर बांटेंगे। वादा करते हैं। हम किसी को भी भूख से मरने नहीं देंगे। लेकिन हमारे पास भी तो खाने को ज्यादा नहीं बचा। हाँ, ये तो जान बचाने वाली रोटी है। जिसने भी देने से इनकार किया, प्रलय के खत्म होने पर हम सोसाइटी वाले रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाएंगे। अरे, सब चिंता मत करो। वांग आंटी ने सोसाइटी में इतने सालों से काम किया है। वो जरूर सबके लिए राशन का इंतजाम करेंगी। मेरे पास सिर्फ एक कप नूडल्स बचा है। मैं सबके लिए दे रही हूँ। घर में बस एक ब्रेड का पैकेट है। मैं भी दे रही हूं। मेरे पास बस कुछ सादे बंस है। गरीबी का खाना मत समझना। सादे बंस। मेरे पास 2 पैकेट रेडी टू ईट नूडल्स हैं। मैं भी दे रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। सबका धन्यवाद। सोसाइटी जमा करने के बाद हर घर में बराबरी से बांट देगी। लेकिन इतना कम सामान से सबका पेट कैसे भरेगा? अरे सुनो, क्या कोई है जो अपनी चीजें छिपा रहा है? सबको देना नहीं चाहता? कौन है इस वक्त भी? अरे लिंशी, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारे घर में इतना खाना है, फिर भी एक चीज नहीं देना चाहते। कितने स्वार्थी हो तुम। हम लोग ठंड से कांप रहे हैं, फफूंद लगे बंस खा रहे हैं, और तुम घर में मजे से आग ताप रहे हो, स्टेक की दावत उड़ा रहे हो। तुम्हारा ज़मीर नहीं कचोटता क्या? हाँ, हमारे पास वैसे ही इतना कम है, और तुम्हें इसमें से भी हिस्सा चाहिए। तुम्हारी इंसानियत मर गई। बिल्कुल कहा। अरे गलत मत समझो, मेरा तुम्हारे खाने पर कभी कोई नजर नहीं। ये चीजें मुझे मुफ्त में भी दोगे तो नहीं चाहिए। तो तुम्हारा सामान कहाँ है? निकालो और सबको दो। हाँ, लो, लो। सुनो, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? लिंची ने साफ कह दिया कि उसे तुम्हारी चीजें नहीं चाहिए, तो उसका खाना नहीं छोड़े। तुम्हारा उसका कोई है क्या? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ, बात तो सही है, लेकिन अभी तुमने सोसाइटी वालों को सुना। ये हिमयु प्रलय खत्म होने वाला है। जब ये गुजर जाएगा तो जो थोड़ा बहुत तुमने जमा किया है उसका क्या फायदा? अभी दे दो तो सबकी जान बच जाएगी, है ना? हाँ बिल्कुल। उसने कहा प्रलय खत्म होने वाला है और तुम मान गए। निहायत ही बेवकूफ लोग हो तुम। अरे लिंची, तुम गाली क्यों दे रही हो? राशन नहीं देना तो साफ मना कर दो ना। हमें नीचा दिखाने की क्या जरूरत है? इसे हमारी खुशी देखी नहीं जाती। तुम्हारी खुशी से जलन किसी और को है, मुझे नहीं, है ना चाची? तुम्हारा क्या मतलब है? चाची, अभी तुमने कहा था ना कि प्रलय खत्म हो रहा है, मगर बताओ तुम्हें ये खबर मिली कहां से? तुम्हें किसने बताया? प्रलय कब खत्म होगा? कोई सबूत है? हम सबको तो बताओ, जरा कोई सबूत दिखाओ। अरे चाची ने हिम्मत करके हमें सामान बांटने को कहा, तो जरूर इनके पास सबूत होगा, है ना? हाँ, चाची ही तो है। जल्दी सबूत दिखाओ और लिखो। हाँ चाची, सबूत दिखाओ। वो क्या हुआ चाची?
सबूत नहीं दे सकती? तो फिर हम सबसे इतना सारा राशन इकट्ठा करने को क्यों कहा? अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा इरादा बांटने का था ही नहीं? चुपके से अकेले में सब हड़पने का प्लान था? बस करो सब, वापस जाओ, अंदर घुसो। लिंची, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? इससे वांग आंटी का दिल कितना दुखेगा। और वैसे भी इतने कम राशन के लिए लालच करने की क्या जरूरत है? हाँ बिल्कुल। सुनो सब लोग, जरा सोचो, ये लिंची बर्फीले घर से पहले ये एक आम इंसान था। न पैसा, न कोई पहचान। बस इसकी किस्मत अच्छी थी कि इसने थोड़ा सामान जमा कर लिया और अब सबको इसकी चापलूसी करनी पड़ रही है। वाह, एक हीरोइन भी पटा ली। मैं नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। तुम मेरे से पैटी मत पको, ये मेरे जीजाजी हैं। क्या जीजाजी, तुझे तो बस लिंची से प्यार है ना? हाँ, ठीक कह रही है वांग आंटी। ये लिंची अभी तो ऐश कर रहा है और हमें बर्बाद होते देख रहा है। मुझे तो लगता है ये नहीं चाहता कि ये हिमयुग खत्म हो। बस कोई बहाना बनाकर हमें डरका रहा है। हमें राशन नहीं देना चाहता। लिंची, सुन ले मेरी बात, आज तुझे देना होगा, हर हाल में देना होगा। तेरा राशन हम पूरी कॉलोनी बांट कर खाएंगे। बिल्कुल, तुम जितना हमें नीचे गिराना चाहोगे, हम उतनी ही हिम्मत से इस प्रलय के खत्म होने तक जिएंगे। फिर देखूंगा तेरा ये जमा किया हुआ सामान किस काम का होगा। निकालो, जल्दी से बाहर निकालो। ये कौन सी है? आप अभी आ रहे हो? हम जल्दी से यहाँ से भागो। ओह, अब मैं समझा। आज ये सोसाइटी की मीटिंग नहीं थी, राशन बांटने का नाटक। लगता है तुम सब अकेले मेरा माल लूटना चाहते हो। लूट कैसी? लिंची, अपनी जुबान पर लगाम रखो। हाँ, तुमने इतना सामान जमा कर रखा है, थोड़ा देने में क्या जाता है? हाँ सही तो कहा, थोड़ा दे दो। अगर अभी बात दोगे तो जब ये प्रलय खत्म होगा हम एहसान याद रखेंगे, शिकायत नहीं करेंगे। सच सुनो, ये हिमयुग प्रलय खत्म नहीं होगा, बल्कि तीसरी लहर आने वाली है। यहां मेरा भावनात्मक शोषण करने से बेहतर है कि तुम जाओ, पास की कॉलोनियों में ढूंढो, कुछ खाने को मिल जाए तो किस्मत। क्या? तीसरी लहर? पहले ही -40 डिग्री तापमान है, एक और बर्फीला तूफान आ गया तो कितनी ठंड होगी? भगवान करे अब तो हम सब मर ही जाएंगे। हमारे घर में तो एक दाना भी नहीं बचा। अब ये तीसरी लहर आ गई तो बस मौत का इंतजार करना है क्या? हम मर नहीं सकते। मेरे पूरे परिवार का क्या होगा? हाय राम, ये क्या? तो क्या हमें बाहर जाकर कुछ सामान ढूंढना चाहिए? नहीं, पागल हो गए हो? बाहर निकलते ही ठंड से मौत नहीं हो जाएगी? चुप रहो, कोई तीसरी बर्फीली लहर नहीं आएगी, कसम से। सब लोग शांत हो जाओ। अभी तो ये लिंची है, ये खाना बांटना नहीं चाहता, जानबूझकर हमें बेवकूफ बना रहा है। लिंची भैया, अगर आप खाना शेयर नहीं करना चाहते तो भी इस तरह झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मैं पहले से ही बहुत डरपोक हूँ, आप तो जानते ही हैं। ना मदद करोगे और नाटक कर रहे हो। हाँ, अगर आज तुमने राशन नहीं निकाला तो यहाँ से जा नहीं सकते। ओ जवान, तुमने इतना सामान जमा किया है, तुमसे संभला नहीं जाएगा। निकालो और वांग आंटी को दे दो, सब में बराबर बांट देंगे। हाँ, निकालो। तुम लोग इतनी आंख मूंद कर वांग आंटी पर भरोसा कर रहे हो। डर है कि इस चक्कर में तुम्हें राशन तो मिलेगा नहीं, उल्टा कोई तुम्हें अपनी राजनीति का शिकार बना लेगा। बस करो, वांग आंटी वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। अच्छा, तो फिर उनसे ये क्यों नहीं पूछते कि उनका बेटा आज यहाँ क्यों नहीं है? वो डरपोक झाओ शियाओ गया कहाँ? हाँ, वो लड़का है कहाँ गायब है? हाँ वांग आंटी, आज झाओ भाई क्यों नहीं दिख रहे? आज तो सारे मेंबर्स की मीटिंग है, क्या आपको सबको थोड़ा समझाना नहीं चाहिए? हाँ, बिल्कुल सही बोला। मेरा बेटा बीमार है, तबीयत खराब है। अगर तुम लोगों को भी बीमारी लग गई तो मुद्दा मत बदलो। तुम बस खाना नहीं बांटना चाहते। अब इस सोसाइटी में कितने लोग ठंड और भूख से मर चुके हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ लिंची, तुम ही सबसे बड़े गुनहगार हो। अरे तुम लोगों को थोड़ी भी अक्ल है? तुम लोगों ने कुछ समझ नहीं किया, इसमें मेरे जीजाजी की क्या गलती है? नहीं किया तो क्या हुआ? उसे पता था कि प्रलय आने वाली है, तो क्या हमारे लिए भी सामान नहीं जुटाना चाहिए था? कहते हैं ना, पड़ोसी ही काम आते हैं, तो पड़ोसियों को एक दूसरे की मदद नहीं करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल सही कहा, एकदम सही बोला। झाओ शियाओ भी तो तुम्हारा यार था। हम सब बचपन से साथ खेले बढ़े हैं। तुम हमें ऐसे ही ठंड, बीमारी और भूख से मरता देखोगे, तुम्हारा दिल नहीं पसीजेगा? यार, मेरा ऐसा कोई यार नहीं जो पीठ में छुरा घूमे। अगर तुम्हें लगता है कि झाओ शियाओ तुम्हारा सच्चा यार है तो ठीक है, चलो हम सब मिलकर उससे मिलने चलते हैं। उसके लिए थोड़ा राशन ले चलो, क्या ख्याल है? क्या हुआ? अब सब चुप क्यों हैं? लगता है झाओ शियाओ से तुम्हारी दोस्ती बस दिखावे भर की ही थी। लिंची, तू एक बेदर्द हरामी है। तू मदद कर सकता था, तू चाहता तो कॉलोनी के लोग थोड़ी देर और जी सकते थे। तू इतना स्वार्थी क्यों है? तू जिंदगी भर अकेला रहेगा,
हम तेरे क्लासमेट हैं, क्या तेरा दिल पत्थर का है? हमारी मदद नहीं करेगा तो जिंदगी भर बस गिलानियों में जलता रहेगा। अरे वाह, तुम सब कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन ये मत भूलो, इस दुनिया में यूं ही भलाई नहीं किया करते। मैं लिंची कोई भगवान नहीं हूं, लेकिन एहसान जरूर चुकाता हूं। पर तुम्हें से किसी ने कभी मेरा साथ दिया? उस वक्त जब झाओ शाओ ने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था, तुम सबने मेरी पीठ पीछे कितनी गंदी अफवाहें उड़ाई थी। वो हमें तो पता नहीं था कि तूने चोरी नहीं की थी। ये सब झाओ शाओ की वजह से हुआ। अच्छा, मैंने हुफेई फेई के पीछे पूरे 4 साल बर्बाद कर दिए। जब वो दोनों साथ आए तो तुम सबने मेरे पीठ पीछे मुझ पर कितने जोक मारे थे। लिंची भैया, बात वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। चुप बैठ। और जब मेरे माता पिता गुजरे तो तुम्हारी औकात क्या थी? तुमने मेरे साथ क्या सलूक किया? क्या सब भूल गए? तुम मेरे मां बाप के खून के पैसे उड़ा रहे थे और पीठ पीछे मुझे चमचा बेवकूफ बना रहे थे। मैं कोई शक्की इंसान नहीं हूं, लेकिन तुम लोग, तुम इस लायक ही नहीं हो। मैंने कहा था ना, जीजाजी भले ही कुछ खास नेक ना हो, पर है एक नंबर के शैतान भी नहीं। आखिरकार ये सब तुम्हारी ही करनी का फल है ना। जीजाजी, इन्हें इग्नोर करो, हम चलते हैं। अरे कोई कहीं नहीं जाएगा, सारा सामान बाहर निकालो। दर्द हो रहा है। जरा सी बुढ़िया वांग पर हाथ उठाने की हिम्मत। अपनी ताकत बचाओ दोस्तों। तुम सब अभी इतने कमजोर हो कि कोई मेरा सामना नहीं कर सकता। हकलाओ मत। अगर मेरा सामान चाहिए तो मिल सकता है, लेकिन पहले अपनी औकात साबित करो। सुनो, आखिरी बार बता रहा हूं, तीसरी बर्फीली सुनामी आने ही वाली है। तब तापमान गिरकर -80 डिग्री हो जाएगा -80? और बिजली पानी भी पूरी तरह गुल हो जाएगा। मेरी बात पे भरोसा है तो जल्दी से कुछ राशन जुटा लो, नहीं तो जैसी तुम्हारी मर्जी। लिंची भैया रुको, अब क्या करें दोस्तों? शायद हमें और राशन ढूंढना चाहिए। अगर लिंची ने सच कहा तो? हाँ, मगर खाना मिलेगा कहां से? पर ये ठंड, इतनी सर्दी में बाहर कैसे निकले? मैंने 100 बार कहा है ना, कोई तीसरी आफत नहीं आएगी। राशन ढूंढना छोड़ो, वापस चलो, सोसाइटी वालों के राशन का इंतजार करो। अभी जो थोड़ा सा मिला है वो 2 दिन भी नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल, बुढ़िया वांग, ऐसा नहीं कि हमें तुम पर भरोसा नहीं। जब पहली बार आफत आई थी तब तुमने कहा था कि जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। हाँ सही कहा, हमने तुम पर आंख भरोसा किया, इसलिए तो राशन नहीं जुटाया। और अब देखो क्या हालत हो गई है ना? तुम कैसे गारंटी दे सकती हो कि दूसरी आफत ही आखिरी होगी? अगर लिंची की बात सच निकली तो फिर हमारा क्या होगा? हाँ, तब हम क्या करेंगे? अब क्या होगा? लिंची भैया रुको। अब और क्या है? लिंची भैया, क्या तुम्हें मुझसे इतनी सख्ती से पेश आना चाहिए? हुफीफी, कम से कम कोई तो शर्म करो। तुम अभी अंदर मीठी मीठी बातें कर रही थी, मेरे जीजा को सामान देने के लिए मजबूर कर रही थी और दया दिखा रही हो। क्या तुम सच में हमें बेवकूफ समझती हो? जीजू, हम चलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है झाओ शियाओ और वांग आंटी, ये तो माम बेटे हैं, इन्होंने मुझे मजबूर किया। मैं भी बेबस थी। लिंची भैया प्लीज यहाँ आओ, मेरे पास एक राज है। बस 1 मिनट रुको। हुफीफी, तुम बेशर्म हो। जीजू प्लीज उसकी बातों में मत आना। बोलो, क्या राज है? लिंची भैया, इतनी क्या जल्दी है? मैंने भी तो बड़ा रिस्क लेकर यहाँ आकर बताया, क्या मैं थोड़े से इनाम की हकदार नहीं हूँ? एक छोटा सा किसी कर दो। बोलना है तो बोलो, वरना मैं जा रहा हूं। अरे रुको तो। यह औरत जीजा से आखिर क्या बातें कर रही है? लिंची भैया, कल रात जब मुझे इस बारे में पता चला, मुझे सारी रात नींद नहीं आई। अब तुम समझ गए ना मेरा दिल का हाल? मैंने तो अपनी कीमत दिखा ही दी है, तो क्या अब हम एक दूसरे को थोड़ा और जान सकते हैं? आखिरकार वक्त के साथ प्यार हो ही जाता है। अरे मैं और कितना साफ साफ बताऊं? सच में मुझे झाओ एक्सायो पसंद नहीं है।
शुरू से मुझे सिर्फ तुम पसंद थे, बस। तुम दोनों की दोस्ती की वजह से मैं चुप थी, इसलिए। लिंशी भैया, क्या कोई एक मौका तुम्हें दोबारा पटाने का? प्लीज, मैं वादा करती हूँ, इस जन्म में सिर्फ तुम्हारी होकर रहूंगी। यह सब बताने के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरे सामने मासूम बनने की नौटंकी कर रही हो, खुद को घिन नहीं आती? लिंशी, तुम्हारा मतलब क्या है? आखिर मैं भी एक मशहूर कॉलेज क्वीन हूँ, हजारों मेरे पीछे पड़े हैं, मैं उन्हें भाव तक नहीं देती। हुए FBI, तू कौन सी भोली बन रही है? तू बस एक सोना खोदने वाली है। हजारों पीछे पड़े हैं, कौन से अमीर बाप को फंसाने की ताक में है? मैं लिंशी से बात कर रही हूँ, तुझे क्या दिक्कत है? क्यों नहीं होगी मुझे दिक्कत? लिंशी मेरा जीजा है, तो मुझसे ही मतलब है। ओह हाँ, तो पूरी सोसाइटी में तेरा नाम कौन नहीं जानता? आज किसी सेठ के बेटे पर लट्टू, कल किसी और पर। 2-4 दिन घुमा के भगा दिया और तुझे लगता है सच में अमीरों की बहू बन जाएगी? तुझे लगता है अमीर लोग बेवकूफ होते हैं? खुद को कॉलेज क्वीन बोलती है, मैं तो हीरोइन हूँ। मेरे सामने तेरी कोई औकात है? तू मारना, मार। लिंशी, तू इसे देख। ये जो भी कह रही है सच है। तू इतना भड़क क्यों रहा है? ये सब तूने खुद ही तो किया है ना? जीजू, मुझे पता था तुम मेरी साइड लोगे। लिंशी, मैंने अच्छाई से तुझे झाओशियाओ का प्लान बताया और तेरी हिम्मत है मुझ पर शक करने की? सच सच बता देती हूँ, झाओशियाओ अभी तुम्हारे घर का दरवाजा तोड़ने पहुंच चुके हैं। तुम सब बस मरने की तैयारी रखो। क्या कहा? जीजू, हमें तुरंत वापस चलना चाहिए, घर पर दीदी है। कोई बात नहीं। सच बताऊं तो मेरे घर का ताला मेरे अलावा कोई नहीं खोल सकता। अच्छा, तो अब हम देख ही लेते हैं। आज से मैं तुझसे कोई बात नहीं करूंगी, एक मैसेज तक भी नहीं भेजूंगी। तू बस खुद ही तरह इंतजार करते हैं, आपके घर के सामने घूमकर मुझसे ही मांगते हुए तुझे अंदर आने दो। बहुत अच्छे, बिल्कुल बहुत अच्छे। तेरे जैसी औरत मेरे पीछे पड़े तो भी मुझे घिन आती है। जीजू, हम जल्दी वापस चलते हैं। अरे इतनी क्या जल्दी है? असली तमाशा तो अब शुरू होगा। शाओ, यही है उस लिंशी का घर। तो ये है ये घर। बाहर कौन है? वैसे तो खास कुछ दिख नहीं रहा। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अरे ओ अंदर वालों, सुनो, दरवाजा खोलो। दूर रहो, मैं तुम्हारा ये दरवाजा नहीं खोलूंगी। ये तो किसी औरत की आवाज है। वो लिंशी कहाँ है? बोलो जू साहब। उस लिंशी के पास हथियार है। मालिक, मैंने जानबूझकर अपनी माँ से कोई सोसाइटी की मीटिंग बुलवाई ताकि उसे बाहर भेज सकूं। ये औरत की आवाज जानी पहचानी लग रही है। जू साहब, लगता है वो लोगों को साथ लाया है। मैंने लिंची से वादा किया था कि मैं उसका घर बचाऊंगी। जू साहब, क्या आपको याद है? ये वही दीदी है, अंडरग्राउंड नीलामी वाली डॉक्टर। हाँ, और इसकी एक छोटी बहन भी है जो एक बड़ी हीरोइन है। दोनों को उस लिंची ने अपने साथ लिया है। किस्मत वाला है ना? सही कहा झू साहब, ये दोनों बहनें तो आपकी हकदार थी। सुनो सुकिंगयान, जल्दी से दरवाजा खोलो। मैंने तुम्हें और तुम्हारी बहन को देख लिया है। शक्ल सूरत अच्छी है, तुम दोनों की जान बख्श सकता हूँ। जो भी अंदर आने की कोशिश करेगा मैं उसे खत्म कर दूंगी। जब कोई नहीं मानता तो जबरदस्ती करनी पड़ती है। तुम दोनों जल्दी से ये ताला खोलो। अरे पहले रुको रुको झू साहब, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? ये दरवाजा बाहर से नहीं खुलता। हमने हर तरीका आजमा लिया, चाहे जो हो, चाकू, हथौड़ा, आरी, सब बेकार। चुप रहो। बताओ मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? रिपोर्ट करो झू साहब। इस दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं जिसे हम न खोल सके। तो खड़े देख क्या रहे हो? जल्दी से औजार निकालो और ताला खोलो। जी झू साहब, आप सचमुच बहुत होशियार हैं। तुम दोनों जल्दी करो, वो लिंशी कभी भी वापस आ सकता है। मैं क्या करूं? इतने सारे लोगों को अकेले नहीं रोक सकती। हे भगवान, लिंशी प्लीज फोन उठा लो। हेलो, हवाई साहब, वो एक ग्रुप के साथ यहाँ हैं। वो लोग ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 22 मिनट लेकर भागो, जितना दूर से भागो। ये दूसरा मरना। अरे बिल्कुल फिक्र मत करो किंगयान, ये लोग कभी अंदर नहीं आ सकते। अरे हो गया, हम बस अभी वापस आ रहे हैं। अरे नहीं, सुकिंगयान, आखिरी मौका, दरवाजा खोलो। मैं तुम कमीनों को कभी अंदर नहीं आने दूंगी। सुकिंगयान, बस एक बार मेरे अंदर आने का इंतजार कर, फिर तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि जिंदगी भर नहीं भूलोगी। अभी भी देर किस बात की हो रही है? जल्दी से ये ताला तोड़ो, अभी के अभी। लिंशी, लिंशी, तेरा जमा किया हुआ ये सारा सामान आखिरकार मेरा ही होने वाला है। तेरी औरत, तेरा सामान, सब कुछ मेरा है। अलर्ट, अलर्ट, अज्ञात घुसपैठियों का पता चला है।
3 सेकंड में रक्षा मोड सक्रिय हो रहा है। रक्षा मोड? 3, किस बात से डर रहे हो? तोड़ो इसे। 2, जल्दी करो। 1 रक्षा मोड सक्रिय। अरे ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर झो, मुझे कुछ नहीं पता। डिफेंस मोड है ये। इतना जबरदस्त। इस घर में और कितने राज हैं? निकम्मे कहीं के। तूने कहा था ना तू अक्सर यहां आता है। तूने कहा था ये घर सेफ है। तूने कहा था ये दरवाजा बड़ी आसानी से खुल जाएगा। मिस्टर झो, मुझे सच में नहीं पता। कबाड़े, तुझे पता है प्रलय के वक्त एक बॉडीगार्ड की कितनी कीमत होती है? तेरी पूरी फैमिली बेच दूं तो भी भरपाई नहीं होगी। बेकार इंसान, आज मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मारो मत मिस्टर झो। मिस्टर झो। शाओएक्साओ, क्या प्रॉब्लम है? तुमने कहा था ना आज पक्का लिंची के घर घुस जाएंगे। क्या मतलब? एफआई, तू एकदम सही बकराई। तू बस जल्दी से मिस्टर झो को समझा दे। मुझे सच में इस डिफेंस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता था। बिल्कुल बेकार इंसान है तू। क्या कहा तूने? समझ नहीं आया? तेरी औरत कह रही है कि तू एक निकम्मा इंसान है। तेरी औकात ही क्या है मेरे साथ पार्टनरशिप करने की? हाँ मिस्टर जो, मैं तो पहले से उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। सारा दिन बस बड़ी बड़ी बातें करता है, किसी काम का नहीं है। इस प्रलय में एक औरत अगर जिंदा रहना चाहती है तो सबसे जरूरी है सही नजरिया और अच्छी सोच। मिस्टर झो, अब से मैं पूरी तरह आपकी बात मानूंगी। तूने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? जाओ शाओ, ये मुझे मारना चाहता था। मुझे बहुत डर लग रहा है। जब तक मैं हूं तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। जाओ शाओ, तुम गलत कह रहे हो। ये धोखा कैसे हुआ? मैंने तो बस एक बेहतर ऑप्शन चुन लिया। किसी से प्यार करने का मतलब ही है उसकी खुशी चाहना, है ना? तो अब तुम्हें मेरे लिए खुश होना चाहिए। तुम बहुत समझदार लड़की हो, मुझे ये बात पसंद आई। लेकिन मेरी औरत बनने से पहले मुझे तुम्हारी ईमानदारी देखनी होगी। तुम लोग क्या करना चाहते हो? नहीं, पास मत आना। अलविदा जाओ शाओ। जाओ शाओ, मैंने तो पहली बार ऐसा कुछ किया है। मेरा दिल जोर से धड़क रहा है। डर किस बात का? अब तुम मेरी औरत हो, किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं वादा करता हूं तुम शान से रहोगी। अभी किसका इंतजार? इस निकम्मे को यहां से घसीट कर बाहर फेंको। हाँ 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 हाँ। लिंशी, तुमने मुझे छोड़ दिया। अब मेरे बदले का इंतजार करो। दीदी, हम वापस आ गए। लिंशी, आखिर तुम आ तो गए। ठीक तो हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? तुम्हारी हिम्मत, इतनी बेइज्जती करवाई। मेरा मजाक उड़ाने में मजा आ रहा है ना तुम्हें? जीजाजी, ये सब क्या हो रहा है? एक चीज दिखाता हूं। मतलब जब हम नहीं थे, हमारा सामान लूटने आया। कितने बेशर्म हैं ये लोग। खैर, मुझे नहीं पता था कि इस घर में डिफेंस सिस्टम भी है। जीजाजी, आखिर आपके पास ऐसे कितने राज हैं जो मुझसे छुपाए हैं? राजी तो हैं, तो बताऊंगा कैसे। तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करो, यहां तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। बस मेरे साथ रहो, मैं वादा करता हूं जिंदगी भर खाने की कोई कमी नहीं होगी। हाँ। अच्छा, तुम लोग बात करो। दीदी, दीदी, सुनो तो। वो लिंची बड़ा हिट आइटम है। वो में वीआईपी है ना?
किसी चुड़ैल की तरह जीजाजी पर लाइन मार रही है। अगर मैं ना होती तो आपका पति कब का कोई और छीन ले जाता। दीदी मौका पकड़ो। पक्की बात कर लीजिए, हमें बिल्कुल नहीं होने देना। ये हो गया क्या सही को? अरे तू क्या बक रही है? अरे दीदी, अब ये शर्म कैसी? मैं तुमसे बहुत सीरियस बात कर रही हूँ। नहीं तो जीजाजी के जुड़वा बच्चे पैदा कर दो, तब हमारा राशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। कभी नहीं होगा, कभी ये उड़ा रहो। अरे सुबाई एक्सयूई, तू तो हमेशा लिंची से नफरत करती थी ना, आज तू इतनी क्या हो गया? इतनी भी नफरत नहीं है। और वैसे भी दीदी, अब तो क्या मत आ गई है। अब तो बस जिंदा रहना ही सबसे बड़ी बात है। छोटी, कहीं तुझे लिंची से प्यार तो नहीं हो गया? मुझे नहीं है। मुझे जीजाजी से प्यार कैसे हो सकता है? मुझे बहुत नींद आ रही है। दीदी, मैं सोने जा रही हूँ। अरे रुक, मेरा इंतजार कर। हाय। अलर्ट अलर्ट, तीसरी शीत लहर आ रही है। बाहर का तापमान -80 डिग्री तक गिर गया है। दुनिया भर में बिजली गुल बहाली की तारीख अज्ञात। सोचा नहीं था तीसरी शीतलहर इतनी जल्दी आ जाएगी। पता नहीं चौथी पांचवी भी आएगी या नहीं। बिजली कटौती का पता चला, स्मार्ट असिस्टेंट आपके लिए चालू किया। स्मार्ट जनरेटर। हाय, अच्छा है जनरेटर है, वरना कितना बोरियत होता। पता नहीं पड़ोसियों का क्या हाल है। क्या करें, बिजली चली गई, नेटवर्क भी आ जा रहा है। अब कैसे जिएंगे? न पानी, न बिजली, न खाना, न हीटर जैसा कुछ। क्या ये हमें मारने पर उतारू है? बुआ जी बोले थे ना कि शीत लहर खत्म हो जाएगी, फिर से ठंड क्यों बढ़ गई? हम तो जम से गए हैं। सिर्फ बेवकूफी उस बुआ जी पर भरोसा करेंगे। धोखेबाज, सब धोखेबाज। बुआ जी, मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बुआ जी बोले थे न राशन बराबर बांटेंगे। हाँ बुआ जी, हमारा सारा राशन तो दे दिया। बांटने का वादा किया था ना, अभी तक हमें क्यों नहीं दिया? बनने का नाटक मत करो, बाहर आकर बात करो। गए काम से हम ठगे गए, कमीनी बुआ जी। अब तीसरी शीत लहर भी आ गई और सारा सामान भी लुट गया। काश उस वक्त लिंची की बात मान ली होती। हाँ, अगर तब से बाहर जाकर सामान इकट्ठा कर लिया होता तो आज दाने दाने को मोहताज नहीं होते। लिंची, हमें बचा लो, मिन्नत करते हैं। अरे देखो, लिंची के घर में तो लाइट चल रही है। उसके घर में अभी भी बिजली है। हम 2 लाख रुपए किलो वाली ये स्टेक, स्वाद सच में लाजवाब है। ऊपर से रेड वाइन का तड़का, जायका तो कमाल का हो गया है। लिंची प्लीज यार। मेरा फिगर बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें फोटो भेज सकती हूँ। बस मुझे और मेरे बच्चे को खाना दे दो। तुम जो चाहो कर लो मेरे साथ। लिंची, मैं मर्द हूं, लेकिन मैं भी तैयार हूं। कैसे कैसे लोग आ गए हैं। ये आवाज गोली चलने की है। लिंची, आज जब झावक साइयों को बस में फेंका गया था ना, उसके बाद मेरे हाथ हो गए हैं। दोनों की नीयत खराब हो गई है, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। कोई बात नहीं, उनके पास जो भी हथियार है मेरे पास भी है, और उनसे भी ज्यादा। समय मेरे पास कुछ नहीं है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अभी जो डरावनी आवाज आई, सुना नहीं तुमने? है? सुनी है तो फिर जल्दी से दफा हो। अब ये घर मेरा हुआ। जानू, इस कमीने ने अभी भी घर में एक नूडल्स का पैकेट छुपा कर रखा था। तू तो बहुत शातिर निकला। इस कॉलोनी में इतने सारे घर हैं, मेरा ही नंबर क्यों आ गया? कोई चारा नहीं है यार। तू गलत वक्त पर गलत जगह रहता है, लिंची का पड़ोसी बनकर। हाँ ना, और तेरा वो पड़ोसी भी क्या? अपना एक गुंडा भी गवाना पड़ा। निकल जाओ, बाहर निकलकर भी जम के मरना है। अच्छा होगा यही खत्म कर दो। जरूर, खुद ही तो कहा, तुम्हारे जैसे लोग मेरी गोलियां बर्बाद करने लायक भी नहीं। बाहर फेंको इसे। तुम लोग पूरी ताकत से तोड़ो। मुझे नहीं लगता इस लिंची ने खिड़की तो मजबूत कर ली, पर दीवार भी मजबूत कर पाया होगा। तोड़ो।
जू यंग मास्टर, ये दीवार टूटी नहीं कि लिंची का सारा सामान हमारा ही है। दोपहर को सबको एक एक सादा बंस दिया था ना, खाया पिया नहीं क्या? तोड़ो। ये क्या हो रहा है? हटो, मुझे करने दो। मुझे नहीं लगता। इतनी सख्त क्यों है साहब? ये दीवार स्पेशल मटेरियल से बनी है, तोड़ना तो दूर, बम से भी नहीं फूट सकती। बकवास, नामुमकिन। तुम लोग लगे रहो, तोड़ो इसे, तोड़ो। जीजा जी, अब हम क्या करें? घबराओ मत, अगर उसने ये दीवार तोड़ दी तो मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। ये लोग भी ना हफ्ते में 2 बार लूटने चले आते हैं। हालांकि इनसे कोई असली नुकसान नहीं होता, पर अब मेरा इनसे खेलने का मन नहीं। खेल खत्म। सुनो वांग फेंग, अब तुम्हारी बारी है। टेंशन मत लो लिन भाई, मुझ पर छोड़ दो। तुम दोनों बस हाथ पर हाथ धरे बैठो और तमाशा देखो। जो साहब, आधा घंटा तो बीत गया, अभी तक कोई हरकत क्यों नहीं हुई? इस लिंची ने ये सब कैसे कर डाला? बस करो, चुप रहो और जोर से तोड़ो। मुझे यकीन नहीं आता, उसकी ये दीवार तो किसी प्रलय के बंकर से भी ज्यादा मजबूत है। यूं ही यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। मैं और बॉडीगार्ड बुलाता हूँ, साथ में विस्फोटक भी लाएंगे। जो साहब, जरा जल्दी बोलिए, अभी अभी खबर मिली है लिंची साहब की पहुंचकर हमारी तरफ ही आ रहा है। वो लिंची कौन से बाज को बुला लेगा? क्या मैं डर से बड़ा हूँ? मेरे पास बंदूक है, हिम्मत है तो कोई मेरे भाई का घर छू कर दिखाए। जो साहब, उनके पास हथियार है और पूरे 4। भाई साहब, जरा शांति से बात करते हैं। तू क्या उठपटांग देख रहा है? तुम ही हो ना जो मेरे भाई का घर तोड़ने आए थे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ। हम अभी निकलते हैं, चलो चलो जल्दी करो। हाँ, मैंने तुम्हें जाने को कब कहा? इसे सबक सिखाओ। लेकिन अरे और मत मारो, अब बस करो। चुप कर चिल्लाना, औरत समझकर मत छोड़ना, वरना तेरी भी हड्डी सली एक कर दूंगा। अब तो प्रलय का दौर है। सुपरमार्केट के गोदाम की चाबी दे दे बॉस, वो मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे जीने का रास्ता दे दो। राशन चाहिए या अपनी जान? जो साहब, अगर ये दे दिया तो हम खाएंगे और पिएंगे क्या? चुप रहो, ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हें मैं बाद में देख लूंगा। क्या देख रहे हो? चलो यहां से। भैया लिन। हाँ, भैया लिन, ये झूपिंग की तलाशी में मिला। इतना राशन भाइयों के कुछ दिन गुजारे लायक है। लो, सब में बांट दो। भैया, आपने पहले ही बहुत कुछ दे रखा है, ये मैं नहीं ले सकता। और अगर आपकी दी बुखार की दवा ना होती तो 104 डिग्री बुखार में मैं कब का मर गया होता। अगर आपके लिए 50 कार्टन नूडल्स ना होते तो भाई लोग तीसरी बर्फीली लहर कभी नहीं झेल पाते। ये आप रख लीजिए, हमारी जान तो पहले से आपकी है। हम श्रीमान लिन के साथ हैं। मैं आप सबका दिल समझता हूं, लेकिन ये सामान लोग रखो, मेरे पास राशन कभी नहीं है। मैं आज यहाँ एक और जरूरी बात करने आया हूं। फरमाइए। हमने अभी तीसरी लहर ही झेली है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि आगे चौथी या पांचवी नहीं आएगी। उस वक्त अगर सबके पास काफी सामान नहीं हुआ तो कोई नहीं बचेगा। मैं कोई संत महात्मा नहीं हूं, लेकिन ये भी नहीं चाहता कि दुनिया में सिर्फ मैं अकेला बचूं। वो बहुत तन्हाई होगी। इसलिए मैं एक ऐसी जगह बनाने की सोच रहा हूं जहां 10,000 लोग रह सकें। एक प्रलय शरण स्थल, इसका नाम होगा अग्नि शरण स्थल। बहुत बढ़िया, तो सबको जीने का मौका मिलेगा। लेकिन इतना बड़ा शरण स्थल बनाने में कितना सामान लगेगा? और बाहर तो इतनी भयंकर ठंड है, काम कैसे शुरू होगा? हाँ, अब बाहर का तापमान बुरी तरह गिरकर -80 डिग्री तक पहुंच गया है। अगर ठीक से सुरक्षा न हो और मजबूत थर्मल सूट न पहना तो 10 मिनट में ही इंसान बर्फ की मूर्ति बन जाएगा। लेकिन चिंता मत करो, थर्मल सूट से लेकर राशन तक मैं खुद सब मुहैया कराऊंगा। धन्य है आपका हृदय। तो शरण स्थल बनाने का जिम्मा मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। अग्नि शरण स्थल में वो सब लोग शामिल हो सकेंगे जो काबिल हैं और दिल के अच्छे हों, लेकिन एक शर्त होगी कि वो किसी और के लिए खतरा न बने। जब मुझे फुर्सत मिलेगी मैं आपके साथ मिलकर लोगों के इंटरव्यू लूंगा। बिल्कुल ठीक। आखिरकार सोसाइटी का काम निपटा दिया।
आज जल्दी सोता हूँ, कल उठकर फिल्म देखूंगा। सुबाइक सु, तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रही हो? मैं सोना चाहती हूँ, क्या ये गलत है? सुबाइक सु, मैंने पहले बताया था ना कि अपने बेडरूम में रहो, मेरी इजाजत के बिना। दूसरे कमरे में सुना है, ये मत सोचना कि तेरी बहन की वजह से मैं तुझ पर रहम खाऊंगा। अरे मेरी भी तो मजबूरी है, मुझे डर लग रहा था। दिन में गोलियों की आवाजें इतनी तेज थीं, सोचकर मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मेरे बिस्तर पर लेटने से तुझे नींद आ जाएगी? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तुम खुद आई हो, बाद में पछताना मत। तुम क्या करना चाहते हो? मैं क्या करना चाहता हूं तुझे अब तक समझ नहीं आया। क्योंकि तुम खुद आ गई हो तो अब से बस मेरे ही बेडरूम में रहना पड़ेगा। मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। लिंच, तुम हरामी हो। स्वागत है श्रीमान लिन। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। श्रीमान लिन, ये है श्री युआन। हमारे शिविर की जगह इन्होंने ही मुहैया कराई है। श्री लियू, शुक्रिया कि आपने हमें इतनी बड़ी जगह दी। अभी थोड़ा घुमा तो लगा कि यहाँ 10,000 लोग आसानी से रह सकते हैं। श्रीमान लिन, कृपया ऐसा न कहें। अगर जान ही नहीं बची तो इतनी बड़ी जगह का क्या फायदा? अगर आपकी ये अग्नि योजना और राशन कंबल न होते तो मैं घर में जमकर मर चुका होता। लिन भाई, आपके कहे मुताबिक स्मार्ट जनरेटर, हीटिंग सिस्टम और सबसे तगड़ा सुरक्षा कवच बनकर तैयार है। साथ ही शिविर में 1000 वर्ग मीटर की खेती लायक जमीन और आर्टिफिशियल सूरज की रोशनी का इंतजाम भी है। शाबाश। अब बस लोगों को भर्ती करना बाकी है। भर्ती की जल्दी नहीं है, धीरे धीरे करेंगे। जाओ अपना काम देखो, मैं इधर उधर थोड़ा और घूमता हूँ। ठीक है। तो ये है अग्नि शरण स्थल, कितना बड़ा है? ये कौन सी जगह है? यहाँ चिल्लाने की तुम्हारी औकात नहीं है। सुनो, ये शरण स्थल जिसने बनवाया है वो बहुत बड़ा आदमी है। सुना है सिर्फ राशन ही 1000 टन दिया है। हजार टन? तो कितना सारा सामान होगा ये? और नहीं तो क्या। उनके शरण स्थल के प्रमुख वो तो जैसे कोई भगवान जैसे हैं। पूरी जिंदगी हजारों लोगों का पेट भर सकते हैं। मेरे मामा जी ने भी अपनी 1000 एकड़ जमीन उन्हें दे दी, वरना कहीं तुम्हें इंटरव्यू के लिए आता। अगर ऐसा है तो मुझे मास्टर जो को बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहिए। मेरे मामा जी न हुए तो तुम्हारी औकात नहीं है यहाँ इंटरव्यू देने की। वो बेकार लिंची, मेरा सामान लूट कर क्या हुआ? चुपचाप अपने घर में मौत का इंतजार कर। ये जगह कितनी गर्म है, काश एक कप गर्म कॉफी होती। लिंची, तुम तो अभी भी जिंदा हो। खैर, मेरा इतना सामान लूट लिया तो 2 दिन की जिंदगी तो बढ़ ही गई। फिक्र मत करो, तुम लोगों का जो हाल है, तुम लोग तो मुझसे पहले ही मरोगे। तुम सुन लिंची, तू यूं ही बड़ी बड़ी बातें कर ले, इससे क्या होगा? हम तो बड़ी शान से इस शरण स्थल में आ रहे हैं, हम इंटरव्यू देने आए हैं। तुम लोग तो आज मुझे लगता है तुम लोगों को निराश होना पड़ेगा। तुम लोगों का ये इंटरव्यू आज क्लियर नहीं होगा। तेरा मतलब यह है कि हम इस शरण स्थल में आएंगे या नहीं, ये तू तय करेगा? वो एक बेगुजा आदमी है, थोड़ा सामान जमा कर लिया तो खुद को बहुत बड़ा समझने लगा। उसका यहाँ क्या रिश्ता हो सकता है? वो तो प्रमुख साहब के एक बाल के बराबर भी नहीं है। लिंची, तुम यूं चोरी छुपे घुस आए हो, चोरी करने आए हो क्या? नहीं तो क्या लगता है प्रलय आने से पहले तेरी क्या औकात थी? तू तो एक गरीब लूजर था। तेरे को क्या लगता है वो मेरी तरह अपनी जान पहचान से आ सकता है? जल्दी से यहाँ से दफा हो, वरना मैं शरण स्थल के लोगों को बुलाकर तुझे पकड़वा दूंगा। मैं तुम लोगों जैसा नहीं हूँ। ये 2-4 कप गर्म दूध मुझे जितना चाहिए उतना मिलता है, चोरी करने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को इंटरव्यू देने की जल्दी है ना? अगर जल्दी नहीं गए, ध्यान रखना कि इंटरव्यू पास न हुआ और बाहर फेंके गए तो जिंदा जम जाओगे। तू अरे मास्टर जो, ऐसे बेकार बंदे पर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं। आज सबसे जरूरी बात इंटरव्यू की है। हाँ, मेरे मामा की पहुंच से इंटरव्यू क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं। एक बार जब मैं शेल्टर में घुस गया तो तेरी अच्छी तरह खबर लूंगा। बेचारे कंगाल, बाद में मत कहना मैंने चेतावनी नहीं दी। जब हम दोनों इस शेल्टर में होंगे तू जमीन पर लौट कर भी मौका नहीं पाएगा। भाई लिन, इंटरव्यू शुरू होने वाला है, क्या आप देखने आएंगे? मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ लोगों की औकात भूल गई। मुझे भड़काने की हिम्मत? चलो दिखा दें यहाँ का असली मालिक कौन है। ठीक है, चलो। जरा शहजादे, इंटरव्यू के लिए कितनी भीड़ है? कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोग आ गए। अरे जाहिर है अभी प्रलय का दौर है। बाहर शून्य से 80 डिग्री नीचे तापमान है। एक इंस्टेंट नूडल का पैकेट या पानी की बोतल लाखों में बिक रही है। जरा इस शेल्टर को देखो, मिनरल वाटर मुफ्त में पियो। सुना है इंटरव्यू पास करोगे तो खाने की कोई कमी नहीं। कमाल है, इस शेल्टर के मालिक के पास कितना माल है। कहीं वो अरबती तो नहीं?
ये इंसान भी ना। बड़ा नखरेबाज है। बस अब और पानी मत पियो, हम इंटरव्यू के लिए आए हैं, मुफ्त की बोतलें साफ करने नहीं। मेरी तो इच्छा नहीं थी, लेकिन तुम्हारे सारे राशन पर जब से उस लिंची ने कब्जा जमाया है, भूख प्यास लगने पर बर्फ ही चाटनी पड़ती है। चुप, दोबारा इस बारे में बात मत करना। अरे जरा शहजादे, वो लोग भाड़े के सैनिक हैं, 8 हथियारों में माहिर, अकेले प्रलय में खोद सकते हैं। ऐसे लोग इस शेल्टर में शामिल होने के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन हमें तो कुछ नहीं आता। तू क्यों डर रहा है? मेरे मामा है ना, वो पक्का अंदर लगवा ही देंगे। और सुना है इस शेल्टर के प्रमुख बहुत दयालु है। अगर दिल साफ है और शेल्टर के लिए कोई बुरा इरादा नहीं, तो सबको पास कर देते हैं। तो हमसे ज्यादा अच्छे और नेक इंसान तो दुनिया में कोई नहीं है। जो पिंग, हु फीफी, अब तुम दोनों की बारी है। अरे मामा चुप रहो, कितनी बार बताया है तुम्हें, बेस में मुझे मामा बुलाने की बिल्कुल मनाही है। मुझे मिस्टर लियू बुलाओ। हाँ हाँ, अरे माँ, मिस्टर लियू, हम दोनों के इंटरव्यू में तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना? मैंने अभी इंटरव्यू लेने वालों से बात की है, वो तुम दोनों का थोड़ा ख्याल रख लेंगे। अग्नि शरण स्थल का इंटरव्यू बहुत सख्त है, मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि तुम दोनों अंदर आ पाओगे। अरे नहीं मिस्टर लियू, अगर हम अंदर नहीं आ पाए तो बाहर ठंड से जम जाएंगे या भूखे मर जाएंगे। किसने कहा था इतनी हिमाकत करने को? पूरा सुपरमार्केट का सामान गवा दिया। चलो ठीक है, तुम्हारा इंटरव्यू शुरू होने वाला है, जल्दी अंदर जाओ। हाँ, ये तो नहीं। ये वो नहीं है। वो आदमी बिल्कुल लिंची जैसा दिखता है। देख रहे हो ना, वही इस बेस के मालिक है। उम्र में छोटे पर इतना बड़ा होता। देखो मेरी बात माना, बिल्कुल भी बदतमीजी नहीं करना, उनसे दुश्मनी मोल मत लेना। सुन रहे हो ना, वो इस बेस के मालिक है, जैसे कोई भगवान। उनकी औकात ही निराली है। हाँ, ऐसा है वो आदमी हो जिसके बारे में तुम्हें पता था। हाँ सही कह रहे हो, जरूर एक नजर का धोखा था। इंटरव्यू शुरू होने वाला है, चलो पहले अंदर चलते हैं। झो पिंग, हु फीफी, जी हम हैं। कृपया बैठिए। पहला सवाल, तुम लोग हमारे अग्नि शरण स्थल में क्यों शामिल होना चाहते हो? जाहिर है क्योंकि तुम्हारे पास खाने पीने की चीजें हैं ना? अरे चुप रहा, इसलिए क्योंकि हम शरण स्थल के मालिक की पूजा करते हैं। अच्छा, क्या तुम लोग मिस्टर लिन से कभी मिले हो? नहीं, लेकिन बस इस बेस के बारे में जानकर मुझे पता चल गया कि वो किस तरह के इंसान है। वो जरूर दिल में महान प्रेम, एक रोशनी रखते होंगे और निस्वार्थ भाव से हर किसी की मदद करते होंगे। वो तो हमारे लिए भगवान जैसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मुझे कभी उनसे मिलने का मौका मिला तो मैं जरूर उनके सामने अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता जाहिर करूंगी। तो अगर ऐसा है तो आप लोगों को हमारी बेस की शर्तों के बारे में पता होगा? पता है, बिल्कुल पता है। आप निश्चिंत रहें, हम पूरी तरह से योग्य हैं। हमसे ज्यादा नेक और बिना किसी बुरे इरादे वाला कोई और नहीं होगा। मैं इस अग्नि शरण स्थल के सिद्धांत का पूरा समर्थन करता हूँ। इस प्रलय में, बर्फीली दुनिया में एक ऐसी लौ का प्रकट होना जरूरी है जो सबको गर्मी दे। हम जैसे नेक इंसान भी अपनी रोशनी और गर्मी बांटना चाहते हैं, उन लोगों की मदद करना चाहते हैं जो इस हिमयुग प्रलय में जी नहीं पा रहे हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया, तो अब किस बात की देरी है? हमें अग्नि में शामिल होने दीजिए। आप फिक्र मत करो, बस हमें अग्नि योजना में शामिल कर लीजिए। मैं शरण स्थल के मालिक का हजारों शुक्रिया आज्ञाकारी रहूंगा, उनके सामने एक वफादार कुत्ते की तरह। अरे हाँ, रोज सेवा करूं, पैर धो, मंजूर है। वैसे ही कह रही हूँ, मैं उनका बिस्तर भी गर्म कर सकती हूँ। अरे तू इसका क्या मतलब है? क्या हमारे जवाब अच्छे नहीं थे? तुम्हारे जवाब बहुत अच्छे थे, लेकिन अफसोस तुम दोनों इंटरव्यू में पास नहीं हो सके। तुम लोग जा सकते हो। आखिर तेरा मतलब क्या है? हम नहीं जाएंगे। बदतमीजी कर रहे हो, इन्हें पकड़कर बाहर फेंको। अरे रुको, मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज मुझे एक और मौका दो, प्लीज। ज्यादा भाव मत खाओ। जानते हो मेरे मामा कौन है? अगर उन्होंने तुम्हें ये जमीन नदी होती तो तुम्हारी यहाँ बैठने की औकात क्या है? किस हक से मुझे बाहर फेंक रहे हो? हाँ, ये शरण स्थल हम तो लेकर ही रहेंगे। भाईलिन, ये वही जगह है जहाँ शरण स्थल का इंटरव्यू हो रहा है। यीशु ने जिन दो लोगों का जिक्र किया था, वो शायद यही दोनों हैं। ये हुई न बात। क्या तुम लोग? ओह, तो तू है वो कमीना। अब मुझे समझ आया, तू तो लिन शी के साथ मिला हुआ है। मेरा सामान लूट लिया, मुझे वापस दे। हिम्मत है तुझमें मुझे मारने की? मरना चाहता है क्या? हट, सुन झोपिंग, ये सब तो तेरी अपनी करतूत का नतीजा है। तेरे पास तो था ही पूरे सुपरमार्केट का खाना जो तुझे सालों तक मौत से रखता। अगर तूने लिन भाई से जानबूझकर दुश्मनी न की होती तो क्या तेरा ये हाल होता? तेरी जान लिए बिना छोड़ दिया, यही बहुत बड़ी रहम है। लिन शी, तुम यहाँ कैसे? इतने खुलेआम अंदर कैसे आ गए? क्या इसका मतलब वो चोरी करने नहीं आया था? कमीने, अभी मैं यही सोच रहा था कि तू भी इस शरण स्थल में कैसे पहुंचा और अब कह रहा है कि मेरा और फीफी का इंटरव्यू फेल हो गया। ओह, तो असल में तू खुद यहाँ इंटरव्यू देने आया है। हाँ ना लिन शी, तू तो बस चलता है।
चलता है कि मेरे पास इंटरव्यू का मौका है और मेरी और जो शाओ की यहाँ पहुंच है, जबकि तेरी कोई हैसियत नहीं। हद है, इस हालत में भी तुम दोनों को अपनी औकात नजर नहीं आ रही। तुम लोग सच में बेवकूफ हो। हू फई फई, सच कहूं तो मैं अंधा था जो तुम जैसी झरीली, नीच और गवार औरत पर फिदा हो गया। क्या कहा? तू मुझे नीच बोलेगा? मैं भी तुझ जैसे को भाव नहीं लेती। सुन ले, तेरा इंटरव्यू कभी पास नहीं हो सकता। हाँ लिंशी, तू बस देखते रहे, तुझे सबक सिखाते हैं साक्षात्कारकर्ता। मैं उसका भंडाफोड़ करना चाहती हूँ। यही है वो स्वार्थी, क्रूर इंसानियत जिसमें नाम को भी नहीं, खुद के पास इतना राशन होते हुए भी दूसरों से लूटता था। यह जानता था, फिर भी धोखा दिया। 3 बड़े-बड़े ट्रक भर के माल जमा कर लिया, अपना पूरा घर ही बदल डाला। अगर इसने पहले बता दिया होता तो क्या हमारा ये हाल होता? हू फई फई, तू अपने दिल पर हाथ रख के बता। क्या मैंने तुझे पहले नहीं बताया था? तूने ही तो मेरी बात नहीं मानी और जाकर झाओशियाओं से बोली कि मैं बिल्कुल पागल हूँ। बोली मैं समझ गया हूँ, लेकिन फिर भी तू तो शर्त लगाने को तैयार थी ना। अब देख, मेरी तो शर्त जीत गई और तुम तो सड़क पर आ गई। तेरी बात न मानूं तो क्या गलत? फिर मुझसे क्या करता है? मेरे साथ से ले लिया है। तो मुझे थोड़ा सा अनाज दे देता, अंदर रहने देता, तो क्या बिगड़ जाता? ऐसा मतलबी इंसान इस बेस में रहने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। आदरणीय साक्षात्कारकर्ता जी, अभी अभी तो आपने कहा था कि बस एक नेक दिल इंसान को ही बेस में जगह मिलेगी, भले हमारा साक्षात्कार पास न हो। तो क्या लिंशी का हो जाएगा? तुमसे किसने कहा कि यहाँ साक्षात्कार देने आया है? तो फिर जल्दी से इसको भगाओ यहाँ से बाहर। हाँ, निकालो इसे बाहर। बाहर का तापमान -80 डिग्री है, 10 मिनट में जम जाएगा। जल्दी करो, निकालो इसको, बाहर करो इसको। तूने मुझे हाथ लगाया? तुम्हारी इस बेस में सबके सामने हाथ उठा रहा, कोई नहीं रोकता। तो क्या करेगा तू? चलो बस करो अब, तुम पहले बाहर जाओ, यहाँ मैं देख लूंगा। जी। मैंने पहले ही कहा था, आज का इंटरव्यू तुम पास नहीं कर सकते। वजह बहुत साफ है, क्योंकि ये बेस मैंने कहा है। नामुमकिन, तुम्हारे पास बस कुछ ट्रकों का सामान ही तो है। आखिर तुमने किस चीज से इतना बड़ा बेस बना लिया? बकवास मत करो। मेरे हिसाब से तुमने अपनी सारी जायदाद लगाकर बस बेस में एंट्री खरीदी है। मास्टर जो, अगर ऐसा है तो वो तो अब बेस का आदमी हो गया, लेकिन हमारा तो इंटरव्यू भी पास नहीं हुआ। अब क्या होगा? तो इतना क्यों घबरा रही है? ये बेस कोई लिंची के बाप का नहीं है। क्या उसके मना करने से हम रुक जाएंगे? वो सामान दान कर सकता है, तो क्या मैं नहीं कर सकता? सुन, मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं, मेरे पास भी एक ट्रक भर का सामान है, हमारी एंट्री के लिए काफी है। तुम्हारे पास अभी भी एक ट्रक सामान है? तुमने मुझे नहीं बताया। चुप रह, अगर मेरा मूड खराब कर दिया तो तुझे यही बाहर फेंक दूंगा ठंड में मरने के लिए। हाँ लिंशी, तू ये निकम्मा इंसान ध्यान से सुन ले, अगर तू बेस में घुस भी गया तो बस एक छोटा कर्मचारी ही रहेगा। इसमें दिखाने लायक क्या है? मैं जब सामान दान करके अंदर जाकर अपने मामा से मिलूंगा तो कम से कम सुपरवाइजर लेवल का आदमी बनूंगा। तब देखना हम तुझे कैसे बाहर निकलवाते हैं। मुझे बाहर निकालोगे तो शायद तुम दोनों में इतनी औकात नहीं है। लिव युएन, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, तुरंत इंटरव्यू रूम में मुझसे मिलने आओ। इन दोनों को ले जाओ, वरना सब रद्द कर दूंगा। तेरा बेस में स्थायी निवास का अधिकार। हाँ। मैंने कहा लिंची, कहीं तेरा दिमाग ठंड से सड़ तो नहीं गया? तेरे होशाबाज तो ठीक है। अरे तुझे पता भी है मेरे मामा कौन है? मेरे मामा जियांगजिंग के सबसे अमीर आदमी है। तेरी हैसियत का इंसान उन तक पहुंच भी सकता है क्या? छोड़ो, अब इन्हें यहाँ का मुखिया बना दिया है। प्रमुख ने प्रमोट कर दिया तो इसका मतलब अब वो वाइस प्रमुख बनने वाले हैं। तुझे कुचलना उनके लिए चींटी मारने जितना आसान होगा। मुझे कुचलना चींटी मारने जितना आसान? मुझे क्यों नहीं पता कि लिव युएन कब इतना ताकतवर बन गया? लिंची, नाटक मत कर। अगर तू सच में इस बेस का प्रमुख होता, माफी तो छोड़, घुटनों पर चलकर तेरा कुत्ता बनने को तैयार हूँ। मैं कर भी लेती, पर तू हैसियत रखती भी है? तेरे पास इतना राशन पानी है क्या? तू हजारों लोगों का पेट भरने की औकात रखती है। मुझे तो लगता है तुझे वहम हो गया है। अरे हमारा शेल्टर अभी अभी शुरू हुआ है, मैं यहाँ खून खराबा नहीं चाहता। इन लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है। चलो लिव युएन का इंतजार करते हैं। अरे सुनो, 5 मिनट हो गए, मेरे मामा जी अब तक क्यों नहीं आए? तुमने अभी कहा था ना कि मामा जी को फोन किया था। कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रही है ना? अरे वाह, आ गए। जो तेरे मामा जी सच में आ गए। तुम लोग अभी भी यही हो? अरे मामा जी, हम इंटरव्यू दे रहे थे। हाँ, हम इंटरव्यू में पास नहीं हो पाए और हमें बाहर निकालने की धमकी भी दे रहे हैं। क्या ये क्या बदतमीजी है? हाँ, ये सब इसकी वजह से है। पक्का इसने इंटरव्यू लेने वाले के सामने हमारे खिलाफ जहर उगला है। पक्का इसने कहा है कि हम दे हैं और दूसरा बुरा करते हैं। जबकि असल में यही दूसरा बुरा करता है। इसके पास इतना सारा राशन पड़ा है, लेकिन एक आदमी लोगों को नहीं देना चाहता। कौन है इतनी बदतमीज हरकत करने वाला? मैं लिव युएन, मत करो। मैं Am I मिस्टर लिन? 5 मिनट बीत चुके हैं, अब आने में इतनी देर क्यों लगा दी? क्या हमारा शेल्टर इतना बड़ा है कि रास्ता भूल गए? जी नहीं मिस्टर लिन, मैं अभी नए लोगों को सेटल करवा रहा था। आपका फोन सुनते ही बस भागता हुआ रहा हूँ। Hey, Mike, मिस्टर लिन,
मामा जी, आपसे इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो? यही वो निकम्मा है जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था। चुप। मिस्टर लिन पूरे शेल्टर के मालिक है। तेरी औकात है इनके बारे में बोलने की? मालिक? ये कैसे हो सकता है? अध्यक्ष जो। मिस्टर लिन ने हजारों टन का राशन दान दिया है, साथ ही बिल्कुल नया स्मार्ट जनरेटर और स्मार्ट बेस सिस्टम भी। इतने नेक और दरियादिल इंसान ने हजारों की जान बचाई है, पता है? और तुम लोगों की हिम्मत है इसे स्वार्थी कहने की। यहाँ तुम दोनों से ज्यादा जहरीला कोई नहीं। मामा, मुझे सच में नहीं पता था कि वो सच में इस शेल्टर का मालिक है। गया, अब सब गया। वो सच में शेल्टर का मालिक निकला। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, आज का इंटरव्यू तुम पास नहीं कर सकते। लिंशी, मुझे गलती का एहसास हो गया है। मुझे तुम्हें बस अब नहीं कहना चाहिए था। सच तो ये है। सच कहूँ तो मैं अब भी तुम्हें चाहती हूँ, इसलिए तो मैंने ऐसा कहा। प्लीज, मैं विल करती हूँ। मुझे जिंदा रहने दो ना। यही बात तो कितने मर्दों से बोल चुकी है। शाह से तो बोली होगी, अध्यक्ष जो से भी बोली होगी, किसी रामू शामू से भी जरूर बोली होगी ना। दुनिया में तेरे जैसी बेशम औरत कैसे पैदा हो गई? नहीं, सच में नहीं। मैं हमेशा से बस, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्लीज, विनती है, बख्श दे मुझे। तूने मुझे धोखा देने की जरूरत कैसे की? अबे जो तू होता कौन है मुझ पर जलाने वाला? मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया। मैं तो बस डरी हुई थी। फिर तुम होशियार था। मुझे बर्फ में फेंकवा कर जमाना दो, बस इसी डर से चुप थी। तू लिंशी, मैं गिड़गिड़ाती हूँ, मुझे जीने का एक मौका दे दे। मुझे गर्लफ्रेंड नहीं, बस रखेल बनना है। मैं पैर दबाऊं और साथ सोकर गर्म रखूं। ऊफे, तुमने असल में कभी अपनी गलती दिल से मानी ही नहीं। तू बस एक अमीर कसम ढूंढ रही है ताकि मैं तुझे बर्फ में फेंक कर न छोड़ दूं। तुम्हारी और जो पिंग जैसों की औकात ही क्या है हमारे शरण में रहने की? मैं लिंशी, मुझे तुम्हारी माफी की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं सच में बाहर नहीं जा सकती। मैं जमकर मर जाऊंगी। तू मेरे मामा का तो सोच, मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हें दे सकता हूँ। 500 पेटी नूडल्स, 500 पेटी पानी, इतना तो काफी है ना? 500 पेटी नूडल्स? इन्हें बताओ हमारे शरण में कितना राशन है? श्रीलिन, हमारे पास अभी 50,000 किलो आटा, 50,000 किलो चावल, 50,000 किलो फ्रोजन मीट है और 500 किलो सब्जियों के बीज भी है। सुना तुमने? तुम्हारी 500 पेटी नूडल्स हमारे अग्निशरण स्थल में बस एक स्नैक के बराबर हैं। कौन रोज खाना चाहेगा ये घटिया जंक फूड? इन्हें बाहर फेंको अब से। मैं इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मुझे छोड़ दो लिंशी, मैं बाहर नहीं जा सकती। अगर बाहर गई तो मैं जमकर मर जाऊंगी। मामा, मुझे बचा लो। मामा, झोपिंग, मैंने तुझे पहले ही कहा था, सीधे साधे रह, दूसरों से अच्छा बर्ताव कर। अब प्रलय से पहले जैसा नहीं है, लेकिन तूने कभी मेरी सुनी? वेल डन श्रीलिन, सचमुच मैंने ही उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया था, पर मुझे सच में नहीं पता था कि उन्होंने आपके साथ इतनी बदतमीजी की है। लेकिन कृपया मुझ पर शक मत करिएगा। मैं मानता हूं तुम्हें नहीं पता था कि उन्होंने मुझे कैसे छेड़ा, लेकिन जो पिंग असल में कौन है ये तुम तो खूब जानते ही हो। मैंने शुरू से ही अपने नियम साफ साफ बता दिए थे। हमारे शरण में शामिल होने वालों में जबरदस्त ताकत हो या ना हो, लेकिन एक साफ और नेक दिल तो होना ही चाहिए। इस लियू युआन को शरण की सबसे बाहरी दीवार पर भेज दो, ईंटें ढोने का काम करे। नहीं साहब, बस चूहे की सोच है। अपनी छोटी सोच की वजह से तुमने हमें बर्बाद कर दिया। बस बहुत हो गया बकवास, इन्हें बाहर निकालो। लिंशी, प्लीज मुझे माफ कर दो, एक मौका और दे दो। तुम्हारे पास तो मुझे बचाने का मौका था। इतना बड़ा बेस है, अगर तुमने बस हाँ कर दी होती तो मैं आराम से यहाँ जिंदगी भर रह सकती थी। लिंशी, मुझे नहीं बचाओगे तो पछताओगे। तुम पछताओगे लिंशी। बहुत ठंड है, बहुत ठंड लग रही है, बचाओ। सर, सब निपटा दिया गया है। हाँ ठीक है। उफई फई, पिछली जिंदगी में मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुमने खुद उसे ठुकरा दिया। जो हुआ वो तुम्हारी अपनी गलती है। हाँ किंग ज्ञान, हाँ मैं अभी खाना खाने आ रहा हूं। हाँ, दरवाजा खोलो, हमें अंदर आने दो। चाची वांग, दरवाजा खोलो और हमारा सामान वापस करो। हमने तुम पर भरोसा करके ही अपना राशन दिया था, बांटने के लिए कहा था, और तुमने खुद ही सब हड़प लिया। हमें मरता देखना चाहते हो? अरे मेरे पास भी तो राशन नहीं बचा। तुम लोग मुझ बूढ़ी माँ को तंग तो नहीं कर सकते ना? लिंशी के पास तो बहुत सारा राशन है ना, जाओ ना उसी से मांगो। तुम्हें बकवास सूझती है? हम मांगने गए थे, लेकिन वो देता कहाँ है? लिंशी ने हमें राशन भले ही नहीं दिया, लेकिन उसने हमारा राशन छीना तो नहीं ना। पहले हमारा अपना सामान वापस करो। हाँ चाची वांग, हमने तुम पर भरोसा करके ही राशन जमा नहीं किया था,
अगर मैं लिंच की बात मानती तो भूख से मरने की नौबत ही नहीं आती। अब जल्दी से दरवाजा खोलो वरना हम तोड़ देंगे। तोड़ो दरवाजा, तोड़ो इसका दरवाजा, चलो। हाय। अरे कहा तो कुछ नहीं है मेरे पास। जबरन घुसने का फायदा नहीं। मैंने सख्त कर दिया। सच में अब कुछ भी नहीं बचा। तुम अरे बाप रे, मैंने कहा ना नहीं है तो नहीं है। और सुनो, मैं सोसाइटी की इंचार्ज हूँ। रोज इतनी सर्विस देती हूँ तुम सबको, तो तुम्हारा थोड़ा सा खाना खा लिया तो क्या हुआ? के पास तो ढेर सारा सामान है ना, जाओ ना उसी से मांग लो। अब समझ में आया, असल में तुम ही तो वो हो जिसकी वजह से सब मरे। तुम जैसी को जीने का कोई हक नहीं। तुमसे कितने मरे। पकड़ो इसे और बाहर फेंको। जाओ अपने बेटे से जा मिलो। हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सुनो मैं बता रही हूँ, जब ये खत्म होगी ना, मैं सबकी शिकायत करूंगी ऊपर जाकर। पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे तुम लोग। तुम होगी। पहली बार जब ठंड आई थी तब भी तू यही बोल रही थी। अब ये तीसरी बार है। तेरी वजह से हम मरने की हालत में आ गए हैं। किसे पता है चौथी या पांचवी बार भी आए। तू जैसी जहरीली बुढ़िया बाहर फेंकना तो तुझ पर एहसान होगा। नहीं नहीं नहीं, ये सब लिंची की वजह से हुआ है, मेरी कोई गलती नहीं है। लो। चियर्स। अग्निशरण स्थल के सफल निर्माण के लिए बधाई। आज से जीजा जी अब हमारे प्रमुख हैं। शरारत मत करो, इस बार बाहर का काम जल्दी जल्दी में था। अगली बार तुम सबको साथ लेकर बाहर घुमाने जाऊंगा। जरूर। मैं मेयोनीज लेने जा रहा हूँ। मैं भी चलता हूँ। अरे लिंची प्लीज करके हमें थोड़ा सा राशन दे दो। हमने अभी तुम्हारा बदला ले लिया है। बदला? क्या मतलब? लिंची तुम्हें याद नहीं, हमारी सोसाइटी की वो आंटी मांग दिन भर तुम्हें ही गालियां देती थी। ग्रुप में दूसरों को भड़काकर तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर देती थी। मुझसे नहीं देखा गया तो मैंने जाकर उसे बाहर फेंक दिया। वो अब बर्फ की मूर्ति बन चुकी है। वो अब कभी तुम्हें गाली नहीं दे पाएगी। हमसे सचमुच बर्दाश्त नहीं हुआ। भला कोई इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है? तो तुम लोग तो बड़े ही महान इंसान हो। अगर कोई और जरूरी काम ना हो तो मैं कॉल करता हूँ। अरे रुको, पहले काटो मत। लिंची थोड़ी तो इंसानियत रखो। हमने तुम्हारी इतनी बड़ी मुसीबत हल कर दी, क्या तुम्हें हमें इसका इनाम नहीं देना चाहिए? हाँ ना, हम पहले से ही सोच चुके हैं कि तुम हमें अपने घर बुलाना नहीं चाहते, तो हमें बस हर एक को 100 डिब्बे नूडल्स दे दो, 100 बोतल पानी और एक सूट सर्दी से बचने का। बस इतना ही काफी है। 100 डिब्बे ज्यादा तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें किस बिना पर दूं? सुनो तुम सब, राशन मांगने की इतनी अकड़ तुम्हें शब्द नहीं आती। बेशमो, हमने अभी बताया ना कि आंटी वांग से तुम्हारा पीछा छुड़ा दिया। हाँ बिल्कुल, अब राशन दे दो। हम वादा करते हैं तुम्हें फिर कभी तंग नहीं करेंगे। लिंची मैं हाथ जोड़ती हूँ, ठीक है? हमें थोड़ा राशन दे दो। अगर अब खाना न मिला तो हम सचमुच भूख और ठंड से बचाएंगे। सॉरी, मेरे पास कोई राशन नहीं बचा है। कभी ने कही के पहले क्यों नहीं बताया? नामुमकिन, तुम झूठ बोल रहे हो। पक्का हमें धोखा दे रहे हो। हम भले ही पड़ोसी और सहपाठी रहे हैं, लेकिन तुम जरा सोचकर देखो, तुम लोगों ने पहले मेरे साथ ऐसा बता किया। बचपन से तुम मुझे और मेरे माँ बाप को हीन समझते थे, फिर स्कूल में तुम लोगों ने मेरी पीठ पीछे मुझे अकेला कर दिया। जब मैं वेई को इम्प्रेस कर रहा था, तब तुम एक एक करके मुझे बेवकूफ बनाकर मेरा पैसा उड़ाते थे। अगर आज मेरे पास राशन न होता तो क्या तुम लोग मुझे अपना बात कर देते? शायद एक घूंट पानी तक नसीब न होता। तुम मेरा सारा राशन अग्निशरण स्थल में है, अगर तुम्हें चाहिए। अगर नौकरी के लिए अप्लाई करो, लेकिन तुम लोगों के लिए तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, तो बस मौत का इंतजार करो। लिंची तुम नर्क में जाओगी। किसका फोन था? कुछ नहीं, बस कुछ बेवकूफ लोग थे। चखो ना। वाह, आजकल तो तुम्हारे हाथों में जादू है। अच्छा, तुम थोड़ा ज्यादा खाओ, इतनी दुबली हो। मेरे लिए क्यों नहीं? जीजू मुझे भी चाहिए। ये लो। चियर्स। हाँ, चीयर्स। लिंची, अम्मा, मैं सोच रही हूँ हमें एक बच्चा करना चाहिए। बेटा खाना खा ले। बेटा खाना खा ले। अरे यार, वो नाकारा लड़का जरूर गेम खेल रहा होगा, मैं उसे बुला कर लाता हूँ। माँ बाप अभी जिंदा हैं, तो ये सब सिर्फ एक सपना था। हिमयुग प्रलय आया ही नहीं। ये कितनी राहत की बात है। -80 डिग्री का एहसास मैं दोबारा कभी महसूस नहीं करना चाहता। अरे बाप रे,
हुफेफी। माफ करना, अब से मैं अपनी नई जिंदगी जीने वाली हूं।